Pleasure. All right, G. So, welcome back. We have the Mr. Arslan, the MPA of PTI, today with us, and let's move to Mr. Arslan. Arslan भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक ज़बरदस्त। आप बताएं। तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से हैं? अभी हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। हल्की फुल्की सी हुई। काफ़ी ज़्यादा हब्स हो गया कराची में। हब्स किस तरह का? वैसे कह रहे हैं सियासी हब्स हो गया है, वैसे मौसम का हब्स है, कौन सा हब्स कह रहे हैं? सियासी हब तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि 24 से जब ये पोस्टपोन्ड हुए तो वी आर नॉट श्योर कि क्यों हुए, क्योंकि रीज़न दिया गया था कि एटमॉस्फेयर और बारिश वाला रीज़न है, बट वी आर नॉट श्योर। तो वो आप मुझे ज़रा डिटेल में बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो अरसलान भाई, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, जो हम एक जनरल पर्सपेक्टिव लेते हैं कि एक हिस्ट्री पता चलती है कि आप कहाँ से आए, आपने क्या किया, पहले क्या करते थे आप, अब आप क्या कर रहे हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम योर अर्ली एज लाइफ कि आप बॉर्न एंड बॉट अप कराची के हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ की है, और आपका इंटरेक्शन जो है पॉलिटिक्स में कैसे हुआ अपार्ट फ्रॉम द पीटीआई। मैं गुलशन में पैदा हुआ और जब अ, यहाँ पर हमारा 13E में नुमान कॉम्प्लेक्स में मेरी पैदाइश हुई और उसके बाद नेशनल हाई स्कूल से मैं तालीम वहीं पे, साथ ही हमारा नेशनल हाई स्कूल है 13A में गिलानी मज़ार के साथ। तो उसका बहुत बड़ा सा ग्राउंड था। तो मेरे अम्मा अब्बा ने दाखिला इसीलिए कराया कि वो स्कूल के साथ ग्राउंड बहुत बड़ा था और खेल कूदने के लिए जो है वो वहाँ मौके होते थे। आजकल तो स्कूल्स में ऐसा है कि वो एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, पांचवा है, ऐसा और ही है। बाहर कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने स्कूल के ऊपर तो कोचिंग सेंटर भी खोला हुआ है। पता नहीं क्या क्या खुल गया अब तो। मैं और वो कॉन्सेप्ट मेरे अंदर आज भी है कि मैं अपने बच्चों के लिए भी मैंने स्कूल ऐसा देखा कि जहाँ पे प्रॉपर प्ले ग्राउंड हो, खेलने सही। कूदने की जगह हो प्रॉपर हो। तो वो वहाँ से फिर हम लोग मैं था मेरा 5-6 साल का, यहाँ 6-7 साल का प्राइमरी में था। तो फिर हम शिफ्ट हो गए FV एरिया में, ब्लॉक 7 आयशा मंजिल पे। तो वहाँ जब हम शिफ्ट हुए बड़े हालात ख़राब थे। वो कर्फ्यू होता था और मुझे याद है आज भी कि 7-7 10-10 दिन तक का कराची में। आई डोंट नो आपकी एज क्या है और आप उस दौर को आपने एक्सपीरियंस किया है कि, लेकिन हमारी जनरेशन जो थी, सही। उस जनरेशन ने वो बड़ा ही मुश्किल वक्त देखा, क्योंकि स्कूल्स हम नहीं जाते थे। रोडों पे बाहर जो है ट्रक्स जल रहे होते, लिटरली जल रहे होते। ऐसा लग रहा था कि मतलब आपने वो नहीं मूवी का सीन होता है, वो प्रॉपर वो वाला सीन जो हम नहीं देखते आजकल एक्शन मूवीज़ में, तो वो सीन होता था। सही। और उस दौरान फिर हकीम सईद साहब का मर्डर हुआ था। बिल्कुल मर्डर हुई थी। और फिर लुधियानवी साहब का मस्जिद के बाहर यस। हुआ था। ब्लॉक 14 पड़ता है वो, आई थिंक 16 पड़ता है FV एरिया का, अल-फलाह मस्जिद के पास। सही। तो ये वो सीन है, उसमें मैं उसमें आप बड़े हो रहे थे। बड़े हो रहे थे। सही सही सही। हम 90s के बच्चे हैं। ये मैं 85 मेरा बर्थ ईयर है। अच्छा, तो नाइस। वो 90 वाले को भी शायद उस तरह अंदाज़ा नहीं, क्योंकि अर्ली 90 और लेट 80s में जो था ना कराची, वो बड़ा एक बड़ा ख़तर। लेकिन फिर उसके बाद जब अर्ली 20 मिलेनियम जो आया, मिलेनियम उसके बाद वाला जो आया 2005-4 ये वाला, उसमें सीन दोबारा हुए। लेकिन जब क्योंकि मैं जो बहुत उस वक्त छोटा था, 7-8 साल का था जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो जहन में जो है ना चीज़ें आज तक हैं कि मेरे ख्याल से 2000 के बाद जो हो रहा था वो आप सेकंड टाइम एक्सपीरियंस कर, और और आपको पता था क्या हो रहा होश में कर रहा था। मतलब होश में था ना, आप बड़े हो गए हैं, आपको पता है क्या पता है है, क्या है। शऊर अच्छा, basically। वो वाला सीन जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं 7-8 साल का था, वो उस वक्त ऐसा था कि हमें नहीं पता क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमें पता थी कि भाई अब छुट्टी मिल गई है स्कूल की। यस। ठीक है, अब वो पूरा 1 हफ्ता छुट्टी मिल गई है और जाना नहीं है। और फिर होता यह था कि लिटरली मैं अपार्टमेंट में रहता था और हमारे अपार्टमेंट के नीचे एक दुकान थी। और अब पता नहीं होता भी कि नहीं, उसने खिड़की अंदर बनाई हुई थी और उनको पता था कि कर्फ्यू होना है, तो अंदर वाली खिड़की से सामान लोगों ने खरीदना है। और सारा जो है ना, वो चाहे वो ब्रेड बासी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मिलता कुछ नहीं था। सही। तो जो चीज़ पड़ी होती थी उस दुकान पे, तो वो सारी अच्छा, बड़ी मजे की बात बताऊँ मैं आपको, ये जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे भी एक शॉप है जिसका गेट अंदर खुलता है। हाँ। ठीक है, तो बाहर से जब कर्फ्यू या हड़ताल होती तो बाहर से अब तो खैर नहीं होती, लेकिन शायद उस जमाने के लिए वो उस वक्त वो प्रैक्टिस बड़ा अभी तक चल रही एक है। था, एक अंदर से था, एक्सेस था लोगों को। तो वो काफी मुझे आज भी जहन में ना वो है चीज़ कि जी सुबह एग्ज़ाम है नहीं है पता नहीं, एकदम से Exactly, कर्फ्यू, exactly, स्ट्राइक, exactly। ये वो सारा सीन जो है ना वो। सही। फिर उसका दोबारा जब बड़े और बड़े हो गए,
तो फिर वो हमने 12 मई वाला देखा, बाकी चीज़ देखी। मुझे याद है मैं जा रहा था, एसी से कर रहा था मैं, तो मैं जा रहा था अलहम्द, वहाँ से ट्यूशन से होता था अलहम्द से, खालिद बिन वलीद पे। यस। और फिर मैं 2 बसें बदल के वहाँ जाता था F11 में, सही। यहाँ पे शमा कोच में, एफ एरिया से जाती थी, वहाँ से जाती, F शमा से जाती थी, तो वहाँ से मैं बैठ के जाता था। तो एक दफ़ा बस में वापस आ रहा था मगरिब के बाद, मगरिब और ईशा के दरमियान, तो पता चला जी फारूक सत्तार साहब का जो है कत्ल हो गया। अच्छा, उस वक्त हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स थे, वो दूसरे वाले नोकिया बटन वाले, हाँ। तो वो उसमें एकदम से सारे, जब सबके पास थे, मतलब कुछ लोगों के पास बस के अंदर, शमा कोच के अंदर, F11 के अंदर, तो उसमें एकदम से ना सब टक 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 मैसेज आना शुरू हुए, तो सबने वो हुआ। तो वो एक ऐसा, मैं तो बता रहा हूँ कि वो दौर के जिस वक्त आपको ऐसा में पता था कि जी आज 32 चले गए हैं, यस, आज ही वो चले हैं। और उस वक्त जो है न्यूज़ जो है ना, वो फिर वो सब्सक्राइब करें आप SMS के जरिए, न्यूज़ अलर्ट रिसीव करने, तो वो आ रहे होते थे। तो वो एक सीन बहुत डिफरेंट था। फिर आई थिंक वो ट्रिगरिंग पॉइंट था जब कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। आई वॉज इन माई लेट, मतलब टीनेज में, उसके अर्ली 20s होगा। तो उसमें मैं बड़ा परेशान ये होता कि मैं जब घर जाता, 1.25 घंटा 1.5 घंटा मैं बस में गुजार के घर आता, तो मैं चैनल TV जैसे ही एंटर करता घर में, तो वो सामने लगा होता था कि टॉक शो। बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ पर 2 मुर्गे आपस में लड़ रहे होते। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अच्छा, 2 मुर्गे आपस में लड़ रहे होते, वो कहता कि ये तुमने मारा, वो कहता तुमने मारा, और तीसरा कहता तुमने मारा। और वो एंकर साहब जो हैं, होस्ट, वो मज़े लेके, चुटकुले लेके वो ले रहे। अच्छा, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट होता, तो मैं इंटरेस्ट तो ले रहा था। तो फिर मैंने एक दिन सोचा यार कि क्या मैं बैठ के देखता रहता हूँ, ये बैठ के मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ये कोस रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। अच्छा जी, ये जो है ना, इसने मारा है, अच्छा जी ये आज इसने मारा है, ये तो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन थी। तो मैंने कहीं, इंटरनेट का दौर आ गया था, मैंने कहीं, उस वक्त इलेक्शन कॉल हो चुके थे, बेनज़ीर साहिबा की उस टाइम चल रहा था कि जी वो आ रही हैं, NRO हो रहा था इस टाइम। तो मुशर्रफ साहब जो हैं वो इमरजेंसी नाफिज कर चुके थे, चीफ जस्टिस को घर भेज चुके थे। और वो वर्दी में, मुझे याद है फजल रहमान साहब उस वक्त कह रहे थे वर्दी में सदन भी नहीं बनने दूंगा। फिर वो बनने भी दिया, जी वो सब कुछ हुआ। और वो सारा जो है ना सिनेरियो, उस एक तरह का मेरे अंदर जो है ना, वो एक लावा पक रहा था, बिल्डअप हो रहा था। तो एक बंदा मुझे नज़र आ रहा था इस सारे सिनेरियो में, वो था इमरान खान। सही, कि वो एक अलग सिंफ में था, और ये सारे आपस में मुर्गे सब लड़ रहे थे। तो वो वेबसाइट पे जाके मैंने एनरोल किया। अच्छा, प्रॉपर आपने स्टार्ट किया कि, क्योंकि PTI उस वक्त नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई वॉज लुकिंग फॉर सम फोरम के PTI कहाँ है, कैसे जॉइन करें। वेबसाइट पे गए, वहाँ पे 2-3 लोगों के फ़ोन नंबर थे, वो डायल करके देखे, स्विच ऑफ थे वो, तो वो मिल नहीं रहे थे। फिर एक साहब को फ़ोन किया, उन्होंने भाई मैं अच्छा यहाँ होता हूँ, वहाँ होता हूँ। फिर खैर मैं टेक सेवी था, तो वो मैंने फोरम्स में जाके जो है ना PTI फोरम, PTI-insaf.pk पे फोरम्स, वहाँ पे लिखना शुरू किया। फिर वहाँ से एंगेजमेंट हुई, तो दैट्स हाउ आई जॉइंड। सो पढ़ाई के दौरान आपने बोला आपने ACC किया है, तो आप पढ़ाई के दौरान ही ACC मतलब वही कि ACC आप जब कर रहे थे, तो आपको नॉर्मल लगा नहीं लोगों की तरह कि यार पढ़ लेते हैं, जॉब करते हैं, बाहर निकलते हैं, ख़त्म करते हैं? क्यों नहीं, मैंने कहा ना कि वो मैं मेरे अंदर जो एक लावा पक रहा था ना, तो वो एक बर्स्ट आउट होना था मुझे। मैं लिटरली मैं बड़ा अनकंफर्ट था कि शहर में ये हो रहा है। सही। अच्छा, मैं घर पे बैठ के TV पे देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। सही। तो मेरे अंदर ये था कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर अपने आप से सवाल हो रहा था कि तुम सिर्फ गालियाँ दोगे, बिल्कुल बुरा भला बोलोगे, या कुछ करोगे। तो मैं फिर डिसाइड किया कि यार खुद कुछ करते हैं, जो भी हो। खैर, और उस वक्त सिनेरियो बहुत बड़ा ख़तरनाक था। उस वक्त PTI का ज्वाइन करना ही घर वालों, बाकी अच्छा मैंने बताया नहीं था खैर। ओके। हाँ, वो क्योंकि इंटरनेट से ज्वाइन कर रहे थे, तो वो ऑब्वियसली डिफरेंट था, जनरेशन गैप आ जाता। हाँ, नहीं मेरी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं जब एक्टिवली स्टार्ट किया इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से,
तो उस वक्त ट्विटर वगैरह था नहीं, फेसबुक था हल्का फुल्का था, यूट्यूब बैन था। यस। तो वहाँ पे जब मैंने एक्टिवली स्टार्ट किया तो वो फ्लड्स आए हुए थे, फिर पूरे पाकिस्तान भर में फ्लड आ गए थे। तो फिर हमने पुकार कैंपेन चल रही थी, पुकार कैंपेन चल रही थी, वो नीपा पे हमने कैंप लगाया उसका। तो वो घर वालों को पता चला अच्छा यार ये तो फ्लड में सही है कर रहा है, तो फ्लड्स वगैरह ये वो कर रहा है, तो चलो ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना ऐसा तो बढ़ता गया, फिर घर वालों ने घर वाले समझ गए कि अच्छा ये बस ठीक है, ये लग गया है एक लाइन पे, इससे हटता नहीं है, हटेगा। तो अगर ये देखें कि आप स्टार्टिंग आपने बिल्कुल वहाँ से करी कि मुझे कुछ करना है, आप गए वेबसाइट पे बिल्कुल बेसिक, मैं किसी को नहीं जानता, मुझे बस कुछ करना है। अच्छा, पॉलिटिकल फैमिली नहीं, ओके, पॉलिटिकल सराउंडिंग नहीं, अच्छा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। पॉलिटिकल सराउंडिंग नहीं, दोस्त यार कोई सियासत में नहीं, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, घर ख़ानदान में कोई ताल्लुक नहीं। तो एक मेरी तरह का मिडिल क्लास बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, वो अच्छा इंस्टीट्यूट भी ऐसे जा रहा है जहाँ पे कोई सियासत से ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, तो वो ऐसे एटमॉस्फेयर में क्या करता। बिल्कुल ऐसा। अब वो दूसरी तरह के कॉलेजेस वगैरह तो थे नहीं कि जहाँ पे तो प्रॉपर इनरोलमेंट सर होती है। मैं बताऊँ सामने, जब मैं इंटर कर रहा था ना, तो मैं कॉलेज में था और माशाल्लाह। आपको पूछा गया होगा कि आप अरे नहीं सर, यहाँ की नौबत ही नहीं है, 4 बार गया था खाली। एक दिन इनरोलमेंट कराने के लिए, एक दिन मार्कशीट लेने के लिए, एक दिन एडमिट कार्ड लेने के लिए, वो जाना नहीं होता था ना माशाल्लाह। नहीं, लेकिन वो तो उस दिन जिस दिन आप कार्ड लेने रजिस्ट्रेशन जाते हैं, वहीं पे डेस्क पे आपको जो है बताना पड़ता था कि जी आप कौन है। अच्छा नहीं, इत्तेफाकी बात है, वहाँ पे ना 5 झंडे लगे होते थे। अब अलग अलग टीम्स बैठी हैं, अब अलग अलग ऑपरेशन चल रहे हैं। अब वो एक बार हुआ क्या कि केमिस्ट्री की लैब का पेपर था मेरे ख्याल से। अब उन्होंने बोला भाई अंदर वो बिना हिसाब किताब के तो आपका कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने बोला चलें आप अपना मोबाइल नंबर दे दें, फिर घर जाके इजी लोड करा दूंगा आपको, ये कर सकता हूँ मैं। तो लेकिन मैंने करवाया उनको इजी लोड कराया। हाँ, मैंने कहा अच्छे आदमी थे बेचारे, उसको काम आ गया ना। तो शुरू से बेसिकली आप कराची में ही रहें, और कराची ही आप कहीं बाहर कहीं सेटल, कराची से बाहर नहीं? बहुत बेसिक सा सवाल है मेरा, ये पूरा कराची इस वक्त हाईवे क्यों बना हुआ है? समझाता हूँ थोड़ा सा सवाल। हाईवे पे आपको लाइट नज़र नहीं आती। इस वक्त मैं कराची की कहीं भी बड़ी शारा पे चला जाऊँ, पाकिस्तान है जहाँ पे हाईवे पे लाइट नज़र नहीं आती। अब तो वैसे मोटरवेज पे लाइट्स लग गई हैं। तो ये पूरा कराची सर हाईवे क्यों बना हुआ है, मेरा सवाल है। क्योंकि फ्री ड्राइव है ना, हर कोई आके गाड़ी चला के जा रहा है। यस। तो हाईवे पे तो कोई भी आता है और गाड़ी चला के चला जाता है। प्रॉब्लम ये है ना, हाईवे का कोई ओनर नहीं होता ना, ओनरशिप नहीं दे रहा होता। लेकिन हाईवे पे टोल चार्ज लेते हैं ना, फिर भी ले रहे हैं ना, 1400 अरब रुपये हम देते हैं। बिल्कुल, इनकम टैक्स सालाना 200 अरब रुपये हम सेल्स टैक्स दे रहे हैं ना। कलेक्ट कौन करता है सर इसको? फेडरल? देखिए इसमें आपकी अलग अलग टैक्स की अलग अलग एजेंसीज हैं जो टैक्स कलेक्ट करती हैं। आपका इनकम टैक्स तो ऑब्वियसली एफबीआर कलेक्ट करता है। आपका जो सेल्स टैक्स है वो एफबीआर कलेक्ट करता है। सही है। आपका जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है वो सूबाई हुकूमत करती है। अच्छा, ये सारे जो 2 टैक्सेस हैं आपके, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन जो जीएसटी कहलाता है, जनरल सेल्स टैक्स, बाकी और भी लीवीज हैं और ड्यूटीज़ हैं। बट इसमें 18वीं तरमीम के बाद जो मोस्ट फेमस 18वीं तरमीम, मैं समझता हूँ ऐसे, आई वांट टू गिव दिस स्टेटमेंट कि 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा अगर कहीं नुकसान है वो कराची को है। किसी को अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का पूरे पाकिस्तान में कि 18वीं तरमीम का नुकसान कहाँ है। अगर किसी को 18वीं तरमीम का नुकसान देखना है तो कराची आके देखें। सही कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम मुतासिर हैं 18वीं तरमीम। क्या ये सच बात है कि हमारे लोगों ने जो उस वक्त गवर्नमेंट में थे और मिनिस्ट्रीज़ में थे, उन्होंने अपने हाथ से हैंड ओवर किया कि ठीक है आप साइन करें? और देखें ये बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी हुई 18वीं तरमीम। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो हमें ढगोसला दिया गया, वो जो है ना, डेवोल्यूशन ऑफ पावर का ढगोसला जो हमें दिया गया, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हो रहा है कराची में। क्योंकि कराची सूबा सिंध में मौजूद है और यहाँ सूबा सिंध के मामलात बाकी पूरे पाकिस्तान के मामलात से डिफरेंट है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपका सवाल था कि कहाँ जाता है टैक्स? बिल्कुल, ये स्ट्रीट टैक्स जो है ये बेसिकली ये कौन कलेक्ट करता है? जो मेरी तनख्वाह से पहले कट जाता है, आपकी तनख्वाह से पहले कट जाता है, आपको बाद में पता चलता है, वो वाला टैक्स ना। ये टैक्स जाता है 18वीं तरमीम के बाद 56% गालबन जो है वो सूबों के पास चला जाता है। ओके, ठीक है। 44% जो है ना फेडरल के पास रहता है। सही है। तो 56% का सिंध को 24% मिलता है। ओके।
और वो जब मिलता है तो इस साल जो बजट है सिंध का, उसमें 1,000 अरब से ज़्यादा पैसे वफाक इस साल सिंध को देगा। ओके, कितने? 1,000 अरब एक साल में तकरीबन देगा। 1 ट्रिलियन हो गए। ठीक है, सही। गुज़िश्ता 10 सालों में सिंध को तकरीबन 6,000 अरब रुपए वफाकी हुकूमत से मिल चुके हैं। सर मैं तो जीरो गिन गिन के थक जाऊंगा, इसमें इतने जीरो होते हैं। 6 अरब, 6,000 अरब वही कह रहा हूँ। ये मिल चुके हैं सिंध हुकूमत को। कहाँ है? ये कहाँ है? आपके सामने है। कोई अयान अली के साथ दुबई में, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई पिज़्ज़ा आ रहा है किसी का फेक अकाउंट से। ये है, आप देखें आपके सामने। आपको पता है कि लियाकताबाद जितना टैक्स देता है, यस, लालू के दिन लियाकताबाद 99 करोड़ रुपए टैक्स देता है। ठीक है, सिंध हुकूमत ना 56 करोड़ रुपए टैक्स देती है। सिंध की पूरी काबीना इनकी पीपल्स पार्टी की। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक लियाकताबाद इलाका हमारा कराची का, एक जो कि बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, बहुत बड़ी मतलब पॉश एलीट नहीं है वहाँ पे। सही। लियाकताबाद सिंध हुकूमत में बड़े बड़े चौधरी, सही, बड़े बड़े वडेरे, मतलब बड़ी बड़ी बिग फिश। आप देखें ना, मुराद अली शाह, नासिर शाह, फलाना, ये वो सारे, ये सब का मिला के आप देखें 56 तक समथिंग बनता 66 एंड 56, बट लियाकताबाद से कम टैक्स दे रहे। ये है। इस वक्त कराची से मिनिस्टर साहब जो हैं, वो उनके टैक्स गोशवारे मैंने लास्ट ईयर के देखे, 2,000 रुपये टैक्स दिए। माशाल्लाह, दे दिया 2,000 रुपये। डिफरेंट क्लेम तो नहीं कर दिया। और उनकी मिनिस्ट्री में एक इदारे के नीचे रिजर्व पता कितने हैं? $2 बिलियन उनके नीचे इदारे के। यस, तो ये ग्राउंड रियलिटी, ये मसाइल है। सही है। बहुत बेसिक सा सवाल है, आप अकाउंटेंट भी हैं, इसी आपने प्रॉपर किया। जब एक छोटी सी कंपनी का ऑडिट हो रहा होता है तो एक एक चीज़ चेक होती है, ऊपर तक सारी चीज़ें जाती हैं और कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाती। जब गवर्नमेंट का किसी सूबे का या किसी शहर का ऑडिट होता है, और होता है तो कौन करता है? या कोई इंडिपेंडेंट बॉडीज़ इंटरनेशनल आती हैं कि हम ऑडिट करेंगे आपका? लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, फेडरल बोलता है मुझे सिंध पे भरोसा नहीं है, पैसा कहाँ जा रहा है मेरा, एक इंटरनेशनल बॉडी को लेकर आएंगे और बोलेंगे हमारा ऑडिट करो। पॉसिबल है? देखिए, हर कंपनी का इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है। ठीक है, पाकिस्तान में भी हर इदारे के अंदर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, जो सिग्नेटरी होता है, जिसके पास सारा फंड होता है हर महकमे का। सही। वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है ना, वो अकाउंटेंट जनरल जो पाकिस्तान हो या सिंध की सतह का, उसको तमाम तर अकाउंट्स सबमिट करने का मजाज उसको देना है, मैंडेटरी है उसके लिए। सही। आप जितनी हर साल ऑडिट रिपोर्ट आती है, हर 2 साल बाद आती है, क्योंकि वो क्लोज हो रहा होता है, अकाउंट्स क्लोज हो रहे होते हैं, हर 2 साल बाद आती है। इस साल की आएगी अगले 2 साल बाद। तो वो सारा प्रोसेसेस हैं। कोई भी आप ऑडिट रिपोर्ट उठा के देखें, उसमें 90% प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अच्छा, तो वो रिपोर्ट जा कैसे रही है फिर फाइनल? हर महकमे की प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है, उसकी एक कमेटी है। ठीक है, वो कमेटी जो है वो पूरा ऑडिट को क्लोज करके, सारा जो खाता होता है, खाते को सारा क्लोज करके आगे भेजते हैं। अगर कोई कहीं पर नहीं हुआ तो एक टाइम पीरियड है, उसमें आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है ऑडिटर जनरल को। ऑडिटर जनरल ने अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो रिमाइंडर भेज रहे हैं कि जी बता दें क्या है क्या नहीं। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़े बड़े, वैसे आप देखेंगे ना आपको हैरानी हो जाएगी, मैं तो ज़कात के अकाउंट मैंने खोल के देखे थे, हमारे पास सामने बुक आ गई, सिर्फ ज़कात के एक साल में 2 अरब रुपए का घपला था। कैसे कि जी जिस शख्स को ज़कात के फंड्स, जो सिग्नेटरी था जिसने इशू करने थे, चेक साइन करने थे, वो अपॉइंट ही नहीं हुआ था। तो अप्रूव कौन कर रहा था? बस वही कर रहा था, और उसने पता नहीं कितने करोड़ों रुपए के जो है वो चेक साइन कर दिए थे। तो एक सिंपल थी। और आपकी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो रिटायर हो गए हैं, वो 10 साल पहले रिटायर हो गए हैं, गाड़ी उनके पास अभी तक मौजूद है, फ्यूल अभी तक डल रहा है, ड्राइवर अभी तक मौजूद है। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें, बड़ी छोटी छोटी सी बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। आपका लाइन्स एरिया आप क्रॉस करके जाते हैं, रेनबो सेंटर जो आता है, बड़ी सी बिल्डिंग देखी आपने साइड पे? कौन सी वाली बिल्डिंग? बड़ी सी बिल्डिंग है, लेफ्ट साइड भी बहुत बड़ी है, पार्किंग प्लाजा। अच्छा, एग्जैक्टली, हाँ, आप नाम लेंगे सर। पार्किंग प्लाजा ना, वो पार्किंग प्लाजा, उसके ऊपर मैंने पूरी स्टडी की। अच्छा, मैं अकाउंट समझता हूँ, तो मैंने सारा देखा, सब कुछ किया, सब कुछ किया।
उसका अभी हर कोई भी एक्सपेंडिचर होता है डेवलपमेंट का, उसका एंड में जो है ना एकदम फाइनल रिपोर्ट बनती है और फिर क्लोजर के बाद जो है ना सारे फंड्स इशू होते हैं जो रिमेनिंग होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो रिपोर्ट नहीं बनी, पैसे सारे मिल गए ठेकेदार को। वेरी नाइस। और जो जगह जिस पे बना वो डिस्प्यूटेड लैंड था आज तक केस है। पार्किंग प्लाजा को जब और इतना अच्छा यूज कर सकते थे ये लोग। उसके नीचे की दुकानें 150, बिल्कुल ऐसे ही। उसके नीचे की दुकानें हैं 150, उसको बेचने के लिए कई बार अखबार में इश्तेहार जा चुका हूँ, खरीदने वाला ही नहीं है इनके मुताबिक। लेकिन लोग हैं, इनके मुताबिक कोई नहीं खरीद कोई रहा, नहीं खरीद रहा। और वो फूटी कौड़ियों में जो है एंड वक्त पे आके बेच दी। यस 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 यस। और तो ये इस तरह रिपोर्ट्स बनती हैं, सब कुछ आता है। प्रॉब्लम ये है, हमें चाहिए मीडिया को, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सोशल मीडिया को सबको चाहिए मसाला। ये मसाले वाली न्यूज़ नहीं, ये मसाले नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही सही है। ये मसाले वाली न्यूज़ नहीं। मैं कई बार इस तरह की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ, असेंबली में इस तरह के बहुत सारे इश्यूज उठा चुका हूँ, सीरियस मैटर के, टेक्स्ट मैटर। हर साल मैंने प्रैक्टिस की, मैं असेंबली में अभी 14 साल है, हर साल मैंने जो बजट आता है, एग्जीक्यूशन रिपोर्ट आती है, साल कंप्लीट होने के बाद जो रिपोर्ट आती है कि जी आपने पैसा इतना रखा था और इतना लगाया है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हर साल उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और उसके ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट बना के, प्रेजेंटेशन बना के मीडिया के सामने। लास्ट ईयर मैंने नहीं की, लेकिन उससे पहले सारी की 3 साल की। क्यों नहीं किया आपने लास्ट क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं। लेकिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, लेकिन मैंने सारा डेटा सोशल मीडिया के जरिए किया। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसको इंटरेस्ट नहीं है जब चीज़ों में है ही नहीं इंटरेस्ट। आपको पता है हर साल सिंध हुकूमत जो कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का मतलब रेस्टोरेंट वाला पैसे देगा, पीओएस उसने लगाया हुआ अगर अपने दुकान के अंदर रेस्टोरेंट में, तो ऑटोमेटेड है सारा, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना, उसको बताना। उसके ऊपर टारगेट रखती है कि जी हमें 200 अरब रुपए इस साल कलेक्ट करना है। कलेक्ट कितने करते हैं? 99 अरब। क्यों भाई? सही सिस्टम आपका बना हुआ है, आप क्यों कम कलेक्ट करते हैं? क्योंकि वो जो कलेक्ट कम हो रहा है वो कलेक्ट रेस्टोरेंट वाले से हो रहा है। एग्जैक्टली। वो दिन जा जेब में रहा है। सही है। इसी तरह कराची में आप बहुत सारे ठेले लगे हुए देखते हैं ना, वो ठेले हों, बाकी दुकानें हों, साइन बोर्ड टैक्सेस हों, बाकी सारी चीज़ें हों। ये भी, अगर आप बल्दियात वाला चैप्टर खोलेंगे तो उसमें और डिटेल में बताऊंगा। ये सारा का सारा पैसा जाता है जिस दुकान वाला दे रहा है, यही मैं कहने वाला था। वो जा कहाँ रहा है, ये ट्रैक नहीं है। वो ट्रैक। क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि पैसा जब आता है आपको दिया जाता है, 100 रुपये दिए जाते हैं और आपसे साल के आखिर में पूछा जाता है कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया। मैं सिक्योरिटी सर्विसेज में काफ़ी बैंक्स के साथ काम कर चुका हूँ, तो उनका एक अहम मसला होता था सिक्योरिटी टीम का, किसी भी बैंक के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट में उनको एक बजट अलॉट किया जाता था कि आपको 1000 रुपये दिए लेट से एक साल खर्च करने के लिए। उनका साल ख़त्म होने से पहले उनका ये होता था हम कोई प्रोडक्ट खरीद लें या कोई सर्विस खरीद लें कि हमें ये शो करना है कि हमने 1000 रुपये खर्च कर दिए हैं, वरना अगर अगले साल कमेटी बोलेगी आप तो बिला वजह का फंड अपना बुक करा लेते हैं और आप यूज़ तो करते नहीं हैं। कितनी अच्छी सी बात बताई ना आपने। पिछले साल वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पाक कराची फंड ही नहीं है, कहीं भाई लग ही नहीं रहा। पता है कि 2 अरब रुपये लैप्स हो गए। ऐसे कैसे? खर्च ही नहीं किए, पैसे पड़े हुए थे किटी में, खर्च नहीं किए, लैप्स हो गए। पैसे मौजूद थे बैंक में, वही अकाउंट में आए हुए थे, ट्रांसफ़र हुए थे, खर्च नहीं किए। और हमें कहा जाता है जी कि फंड नहीं मिल रहा। लेकिन मसाले वाली खबर नहीं है। मसाले वाली नहीं है, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। कराची के हवाले से ये मैं भी बात कर रहा था खड़ा हुआ कि माशाल्लाह ये जो बाहर का नाला है बड़ा वाला जहाँ से अभी आप आ रहे हैं, इसको ऊपर से बहुत अच्छा कर दिया आपने। उस पर अभी तख्ती भी लग गई है, मैंने अच्छा लग गई? हाँ, तख्ती लग गई। अच्छा, उसके जो आगे वाला पार्ट है ना वो भी कंप्लीट नहीं है, उसी पे तख्ती लगी है। अच्छा, उसी पे ही तख्ती लगी है, जो बिल्कुल कॉर्नर पर यूनिवर्सिटी रोड पर जो एंड होता है ना, जी। उसी पे ही तख्ती लगी है और वहीं से नाला टूटा हुआ। और बिल्कुल कोने में डंकिन के सामने की बात करने में था, तो वहाँ पे जो ईंटें हैं वो वैसी पड़ी हुई हैं, लोग ले जाके अपने घर में लगा रहे हैं। ईंटें नहीं, वो पेवर वाली ईंटें हैं, वो आम ईंट नहीं है। आम ईंट जो है मेरे ख्याल से 80 रुपए की पड़ रही होती है, महंगी वाली अच्छी वाली। तो ये ऊपर से ज़्यादा अंदर नहीं काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे शहर का सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा कोई मास्टर प्लान नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। हम कोशिश कर रहे थे कि
गुलशन इकबाल का जो ये इलाका है बिटवीन हसन स्क्वायर एंड नीपा, बिल्कुल। अगर इस इलाके के रहने वाले लोगों को शारा फैसल जाना है तो उनको घूम के राशिद मिनास रोड पे आगे से इम्तियाज़ वाली साइड से घूम के जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही, यहाँ पर आगे सफारी पार्क से घूम के जाना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो हमने कोशिश की कि बीच में सिंधबाद वाला रूट है, तो वहाँ से हम जो है उसको बड़ा वहाँ से शारा फैसल की तरफ राउट करें लोगों को, सारा कम्यूटिंग सारी वहाँ से लोगों का बचे। वहाँ पे एक बहुत पता नहीं कितनी बड़ी लाइन पूरे कराची का हमें बताया गया कि इलेक्ट्रिक वालों ने कि जी बहुत बड़ी लाइन है, वो जो है वो यहाँ से जा रही है और हम आपको यहाँ पे सीवरेज लाइन जो है वो तब्दील करने नहीं देंगे। ओके। 1 महीना उसकी यहाँ से रुक गए। सही है। अच्छा, हमने बोला कि जी आप बताएं कि ये लाइन गुजर रही है कहाँ पे एग्जैक्टली बताएं। एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट होगा आपके पास, आप बताएं हमें, आपको इलेक्ट्रिक तो बेहतरीन, आपको तो पता होना चाहिए, और बिजली की तार आपको नहीं पता कि कहाँ से गुजरी। उन्होंने बोला कि वो अंदाजे के मुताबिक यहाँ है। अंदाजे के मुताबिक। हमने कहा नहीं आप वो नक्शा लाएं। सही है, हाँ होगा आपके एरिया का, आपका होना चाहिए ना। बिल्कुल होगा। उनके पास है ही नहीं। उन्होंने बोला हमें अंदाजे से पता है कि यहाँ पर लाइन। जब इतना बड़ा इदारा अंदाजे पे चल रहा है, अंदाजे पे चल रहा है, तो आप सोचेंगे क्या होगा। तो हमारे शहर में मास्टर प्लान ना होने की वजह से इस वक्त जिसका जो दिल आता है वो करता है। खोदने के बाद पता चलता है कि जी नीचे ये है, और फिर और पता करना अगर है कि जी कहाँ पर ख़राबी है, उसके लिए पहले खोदना पड़ता है। ऐसा ही है, बजाय इसके कि हम पहले से देखें कि जी यहाँ पर है पहले से मसला, पहले से तो यहाँ पे करें। तो जो आप ये नाले की बात कर रहे हैं, माशाल्लाह से सिंध हुकूमत ने नाले के ऊपर पेवर लगाने का फंड अप्रूव कर दिया, लेकिन नाले साफ करने का भी फंड अप्रूव अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो पेवर लग रहा है ऊपर नाले के ऊपर, लेकिन पेवर लग रहा है और तख्ती लग गई है कि पेवर लग रहा है यहाँ पे, लेकिन नाला नहीं होगा। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स हमारे। अच्छा, मास्टर प्लान की जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है मास्टर प्लान हो, लेकिन वो मास्टर प्लान उस तरह का नहीं है जिस तरह मैं कह रहा हूँ प्रॉपर। नहीं, चलें एक जैसे हम इस्लामाबाद की एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला इस्लामाबाद एक प्लान्ड सिटी है, प्रॉपर उन्होंने प्लान करके उसको बनाया है, ठीक है, लेकिन कराची बस फैल रहा है, कहीं ना कहीं निकले जा रहा है अपनी मर्जी, बस निकले जा रहा है, अदरक की तरह कहीं से भी जा रहा है, कहीं ना कहीं निकले जा रहा है अपनी रूट्स को लेता हुआ। तो यहाँ पे हमने अपने आगे पीछे ये बहुत एक्सपीरियंस किया कि जब कोई पार्टी पावर में होती है तो उन्होंने बाकायदा नालों की डायरेक्शंस तक चेंज करी हैं। यहाँ आप जहाँ बैठे हैं यहीं आगे पीछे नाले डायरेक्शन चेंज करके उसके ऊपर घर बनाए। तो ये हो सकता है कि ब्लूप्रिंट हो, उसमें हो ये जारी लाइन। बड़ा आसान सा तरीका है ना, इतना ज़बरदस्त साइंटिफिक तरीका है कि रिकॉर्ड को आग लगा दें। आप रिकॉर्ड को आग लगा देंगे तो नाला खुद ही आप कब जहाँ से चाहेंगे गुजार देंगे आप दोबारा, क्योंकि रिकॉर्ड तो है नहीं कि नाला गुजरना कहाँ से है। तो फिर जो आप बनाएंगे वही होगा रिकॉर्ड। ऐसा ही है। तो यहाँ तो हर 2 महीने 3 महीने बाद केडीए की रिकॉर्ड रूम चल रहा होता है, बिल्डिंग कंट्रोल का चल रहा होता है, हर इदारे का यहाँ तो रिकॉर्ड ही चल रहा है। तो देयर इज अ नीड फॉर द डिजिटलाइजेशन अगर आप बात करते हैं तो। Again, there is a need of so many things, but there is a need of will. Will, yes. First thing, yes. आपकी will होनी चाहिए कि आपने ये करना। अगर आपकी will ये है कि मुझे इक़्तिदार में आके केएमसी में डीएमसी में अपने कारकुनान को भर्ती करना है ताकि वो फिर मेरे पोलिंग एजेंट बने, मेरी कैंपेन चलाएं और मैं अगला इलेक्शन जीतूँ, अगर आपकी ये will है तो बिल्कुल ठीक नहीं होना। अगर आपकी ये will है कि जी मैं कुछ मखसूस आबादियों को जहाँ पर मेरा अच्छा असर है वहाँ के लिए कुछ बेहतर कर दूँ और बाकी इलाके को बेड़ा कर दूँ, मेरे घर के सामने की रोड बन जाए पहले, ठीक है। अगर ये है तो बिल्कुल नहीं। अगर आपकी ये विल है कि जी बस आपने 2 साल गुजारने और उसके बाद निकल जाने ह्यूस्टन, सही है, या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, तो अगर आप यहाँ पे ये विल है। अच्छा, ये जो हमारी रोड की मैनेजमेंट आती है ये हमारे पूरे केएमसी के अंडर आता है? नहीं, ये भी माशाल्लाह हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के निज़ाम में रह रहे हैं कि कुछ रोड सोसाइटीज़ की अपनी हैं, कुछ रोड केडीए की हैं, कुछ रोड डीएमसी की हैं, कुछ रोड केएमसी की। ये क्या? और इसके अलावा कुछ रोड के कंटोनमेंट बोर्ड की भी हैं। चलें, वो तो एक अलग ही किस्सा है ना, उनके 6 कंटोनमेंट बोर्ड, उनको तो अलग ही करना है। 18 टाउन की बात कर लेते हैं। इसमें भी डिवाइडेड है। इसमें भी जो सोसाइटीज़ हैं, आप यहाँ पे गुलशन में वर्क्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, एग्जैक्टली, रेलवे सोसाइटी है, यस, मेट्रोविल सोसाइटी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और पता नहीं कितनी लाखों सोसाइटी है। सोसाइटी
की अप्रूवल गवर्नमेंट इसलिए देती है कि वो सारे इंतजामात अपने खुद से करें और फिर वो फंड खुद से करे, क्योंकि लोगों से वो खुद लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, वो खुद से मैनेज कर रहे होते हैं, खुद से सारी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस वो लेते हैं लोगों से, तो वो फिर उसकी मेंटेनेंस वगैरह खुद करते हैं। जस्ट लाइक मैनी अदर, आप बड़ी बड़ी यहाँ पे कराची में जो खुल गई हैं सोसाइटी, आप देखें बाहर भी हाईवे पे वो खुद से कर रहे हैं ना, उसकी वजह ये है कि वो उनको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया, तो वो तो आप गेटेड सोसाइटीज वगैरह देखें वहाँ होता है, लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज नहीं कर रही, लेकिन वो लोगों से पैसे लेती हैं, सही, लोगों से पैसे लेती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि हुकूमत से बनवाएं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सही सही, बहुत कुछ को है, कुछ को नहीं है। फिर गलियां केएमसी की हैं, सड़कें गलियां डीएमसी की हैं और सड़कें केएमसी की हैं। सही, तो ये प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा था, जैसे आप सभी कर रहे होंगे, हम सब कराची के माशाल्लाह बचपन से रहते हैं, पहले गड्ढे कम थे, अब आप यकीन करें मैं अभी एक रोड से आ रहा हूँ, गड्ढे कम थे, गड्ढे 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 तो बढ़ते ही जा रहे हैं माशाल्लाह, वो तो साल भर रोड पे ना प्रॉपर तरीके से ऐसा लग रहा था कि आप किसी ऊँट पे बैठ के जा रहे हैं, यूं प्रॉपर रोड। अच्छा, आप एक बेस्ट रोड भी बना देना, लेकिन अगर वहाँ पे गटर का पानी खड़ा रहेगा, नाले का पानी खड़ा रहेगा, बारिश का पानी खड़ा रहेगा, वो बर्बाद होगा, सिंपल है। अच्छा, ये तो वही लोग हैं जो टेंडर पास करते हैं, और शार फैसल भी इन लोगों ने ही बनाई है ना कराची में। शार फैसल मैं जब से देख रहा हूँ बचपन से, शार फैसल कभी मैंने ख़राब नहीं देखा। उसकी ऐसा नहीं, उसकी मेंटेनेंस होती रहती है। मेरा यही पॉइंट है, जब उसकी मेंटेनेंस होती है तो हमारे, और उसकी वजह ये कि बड़े लोग वहीं से गुजरते हैं, हमारे और आपके ऐसे लोग गुजरते नहीं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो ऊँट की सवारी जो है ना, वो जाके दुबई में ले लेते हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, तो वो हम दुबई जा नहीं सकते, तो हम यहाँ पे रेट के उन्होंने हमारे लिए सहूलत कर दी है कि क्यों हम जाएं दुबई वगैरह। अच्छा, ये जो शहर का हमारा मास ट्रांजिट हम बचपन से सुन रहे हैं ना, देयर इज नो मास ट्रांजिट सिस्टम। चलें, आप कैसे कह सकते हैं देयर इज अ मास ट्रांजिट सिस्टम इन द सिटी? नहीं है, वही कह रहा हूँ, हम सुनते रहते हैं, जो आता है मैं मास ट्रांजिट पे काम करूँगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये जो जितनी ट्रांसपोर्टेशन है, बसेस चलती हैं जो हमारे रेगुलर चलती हैं, ये किसके अंडर आती हैं? देखिए, इस वक्त जो रूट डिसाइड करने का है वो ट्रांसपोर्ट का अलग से महकमा है, जो रिक्शों के रूट भी डिसाइड करता है, सही है, जो बसेस के रूट भी डिसाइड करता है, कौन सी बस कहाँ से चलनी चाहिए, कौन सी बस नहीं आएगी, ठीक है। इस वक्त 3 मुख्तलिफ इदारे, मेरी मालूमात के हिसाब से कराची में 3 मुख्तलिफ इदारे ओवरलैप कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के इस निज़ाम को एक दूसरे से। सही, केएमसी का भी बना, सही है, ठीक है, एक सिंध की भी बनी हुई है, सिंध ट्रांसपोर्टेशन करके कुछ, और एक जो ग्रीन लाइन अगर आप कहें तो, लेकिन वो एक्सक्लूसिव है ग्रीन लाइन की, सही है। तो केएमसी का भी बना, इनका भी बना। अच्छा, इसको छोड़ें, इससे और मतलब ऐसी आपको सरप्राइजिंग बात बताऊं, सिग्नल लगाने के लिए भी ओवरलैपिंग हो रही है अथॉरिटी की, एक अप्रूव कर रहा है, दूसरा अप्रूव नहीं कर रहा। जी नहीं, वो कह रहा है कि ये मैं अप्रूव कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते, मेरी अथॉरिटी है। सही है, वो कह रहा है नहीं, ये मेरी अथॉरिटी है। सही है। केएमसी भी सिग्नल, अगर आप सिग्नल कहीं पे अगर कोई बंद हुआ है, आप जरा खुलवाने चले हैं। सही, मुझे 1 साल लग गया था सिग्नल खुलवाने में। सही। सिर्फ इसमें कि वो रब मेडिकल पे, हमारा गुलशन इकबाल रब मेडिकल पे सिग्नल जो है वो पता नहीं कितने सालों से बंद था, मुझे 1 साल लगा ये करवाने में कि सिग्नल खुले। सही है, ओवरलैपिंग हो रही है। केएमसी वाला इदारा भी सिग्नल देख रहा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट केडीए का भी देख रहा है, और सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी देख रहा है। और ये जो ट्रेन का महकमा है, ये रेलवे के अंडर आता है कि इंटरसिटी जो ट्रेन हमने चलानी थी? आईने पाकिस्तान बड़ा इसके ऊपर वाज़ेह है कि जो रेलवेज है डेट इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट। सही है, बट विद इन द सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी अगर है तो वो खुद मैनेज कर सकता है, विद इन द सिटी वो कर सकता है। पानी का मसला हो गया, नहीं आ रहा, नलकों में नहीं आ रहा, टैंकर में आ रहा है, सब चल रहा है कराची में। मेरा मेन सवाल आपसे यही है कि 18वीं तरमीम के बाद हम क्या देखते हैं कि अगर पीटीआई आती है पावर में तो ऑफिशियली अनऑफिशियली क्या हाथ में होगा? देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि हमने बिल्कुल क्लियर बात है कि पीटीआई एक बात पर बड़ी क्लियर है, हम रोएंगे नहीं। समझ गया मैं कहाँ जा रहे हैं हम रोने वाले नहीं हैं। ठीक है, अगर अभी भी हम रो रहे हैं कि जी इख्तियार नहीं है, मेयर बन गया फिर भी कह रहे हैं इख्तियार नहीं है, तो भाई क्यों हो तुम? फिर क्यों बने? सही,
तुम्हें पता है यही कानून है, तुम्हें पता है यही है, तुम्हारी सकत है नहीं कानून चेंज करा सको, तुम जाते हो हमेशा मुआहदे करने के लिए। तो भाई तुमने एंड में जाके मुआहदे ही करने हैं, तो फिर कराची वाले बेवकूफ़ तो है नहीं कि ऐसी जमात को वोट देंगे जिसने आगे मुआहदे करके फिर ये मामला करने हैं। कराची वाले फिर ऐसी जमात को वोट देंगे ना जिसको मुआहदे की जरूरत नहीं है, वो खुद अमेंडमेंट करे। पीटीआई इज द ओनली पार्टी जो वफाकी हुकूमत बना सकती। सही है, ठीक है, पीपल्स पार्टी आप बता दें बना सकती, अभी नहीं है कंडीशन। ठीक है, एमके बना सकती है, बिल्कुल भी जमात इस्लामी बना सकती है, नहीं। ठीक है, तो पीटीआई कैन फॉर्म फेडरल गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। पीटीआई और पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी तो बना के बैठी हुई है, यस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना सकती है। अगर उसके बाद सेकंड पीपल्स पार्टी के बाद अभी वो है, अगर बनाने की सकत है, डेट इज पीटीआई। सही है। एमकेएम पहले भी थी अपने उरूज पे, Yes. वो जब नहीं बना सकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो अब कैसे बना सकती? जमात इस्लामी बचपन से है, पाकिस्तान बनने से पहले से है, पता नहीं कब से है। वो नहीं बना सकी, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इवेंचुअली इख्तियारात जाके मिलने हैं प्रोविंशियल असेंबली में कानून साजी से। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ फिर आप आईने पाकिस्तान चेंज कर दें, फिर आप 2/3 पे चले गए, बोथ हाउसेस। बिल्कुल है, बोथ हाउसेस 2/3 से मेजॉरिटी, ठीक है, तो फिर जाके आपको मिल जाए। सही। ओनली सोल्यूशन, हल सिर्फ पीटीआई। ये असल हल जो है ना वो पीटीआई है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ना मामला करना पीटीआई ने। आईने पाकिस्तान में भी हम कर सकते हैं और सूबाई असेंबली में भी हम ही कर सकते हैं। अच्छा, एक लेमैन ज़बान के अंदर मुझे बताएं, एमपीए और एमएनए की पावर्स में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, आई डोंट बिलीव इन दैट के एमएनए का ये नहीं है, एमपीए का ये इख्तियार नहीं है, कानून साजी है, ये है वो है। लेट्स बी ऑनेस्ट, लोग ये सोच के अभी वोट नहीं देते। मेरे हिसाब से एमएनए एमपी का जो सबसे मेजर काम है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सही है। अपने लोगों की नुमाइंदगी करना, उनकी इश्यूज़ को टेकअप करना, उनको लेके जाना। डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि जी वो आप रिजॉल्व कराने की कितनी पोजीशन में है, बट आपको इश्यूज़ पे, अपनी उनके इश्यूज़ पे, लोगों के इश्यूज़ पे प्रॉपर फोरम तक तो लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है। सही। वैसे अगर आप लिटरल मीन्स में पूछना चाहते हैं तो वो कानून लेजिस्लेशन है। इसके अलावा फिर आपका रिप्रेजेंटेशन थ्रू, जब आपका वोटिंग होती है फॉर जो मेजर सबसे इम्पोर्टेंट वोट जो बतौर एमपीए देता है, वो देता है सदर पाकिस्तान के लिए। ओह अच्छा। सदर पाकिस्तान को वोट सूबाई असेंबली देती। सही, ठीक है, कौमी असेंबली भी देती, बट सूबाई असेंबलीज भी देती। सूबाई असेंबली देती। फिर आप अपने नुमाइंदे को सेनेट में भेजते हैं, तो डेट इज़ पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आपके अपने सूबे के लिए जो बजट बनाया जाता है उसमें आप अपना किरदार अदा करते हैं। बट यहाँ पे हमारा सिस्टम ऐसा है कि एक तरफा मामला है। अगर आपकी अपोजिशन में है तो आपकी कोई नहीं सुनवाई होने वाली, अगर आप हुकूमत में है तो आपकी सारी चांदी है, आपकी सोने सब है आपके। तो हमारा पॉलिटिकल प्रोविजनल गवर्नमेंट जो हमारा सूबाई होती है, इसके अंदर टोटल कितनी सीट्स होती हैं? सिंध असेंबली में 168 सीट्स हैं, बट द डायरेक्ट जो इलेक्टेड सीट्स हैं वो 130 हैं। बट रिजर्व्स मिला के, ख़वातीन की, अक़लियत की मिला के, तो ये बन जाती हैं तकरीबन 168। और पीटीआई के पास अभी कितनी है? पीटीआई के पास इस वक्त जो इलेक्ट हुए हमारे वो थे 25। सही है। और जिसमें से हमारे कराची से थे 23। सही है। और नहीं, हम 21 हमारे थे, और वो हमारे 23 जो हैं वो हमारे 21 हमारे कराची से, तो 23 जो है हमारे ओवरऑल सिंध से थे। बाकी हमारे 2 रिजर्व्स फॉर मिनॉरिटी हैं, 5 हमारी रिजर्व्स फॉर वुमेन है। मैं इसलिए इसको इतना इन डेप्थ पूछूंगा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कितनी टोटल सीट्स हैं, अभी कितनी है। तो जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि एक हाउस के अंदर बिल आता है और उसको पास कराने के लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो अभी सिंध गवर्नमेंट में फॉर एग्जांपल आप एक बिल पास करते हैं कि मुझे इस तरह करना है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 21 या 25 सीट्स। तो हमारे वो जो टोटल 30 है ना हमारी, तो यू आर गेटिंग, लेकिन उसमें हमारे 4 जो है पीपल्स पार्टी ने वो सिंध हाउस के तरीका है वो उन्होंने ख़रीद लिए, तो वो उसमें से एक रिजर्व पे थे, बाकी एक कराची के थे, एक जैकबाबाद और एक तुर्की से।
तो जब 26 हो तक गए ये भी मेजॉरिटी में नहीं आएंगे तो आप सिंध में भी कोई लेजिस्लेशन मतलब कोई बिल पास नहीं करा सकते कि भाई कराची का पैसा कराची को दो या सक्खर में काम करो, तब तक ये ऐसा ही रहेगा। यू राइट। सही सही। तो जब तक आपके हाउस में एक थोड़ा सा वो है, बट जितने लोग मौजूद होते हैं उस वक्त उसकी मेजॉरिटी होती मौजूद होता है मतलब है। 168 का हाउस है, टोटल मेंबरशिप 168, ठीक है। लेकिन इस वक्त अभी अगर हाउस में मौजूद है 100 लोग, सही है। उस 100 में से अगर 50 ने वोट दे दिया, 51 ने वोट, 51 ने वोट दे दिया, तो पास हो जाएगा। सही सही सही, मौजूद, समझ गया मैं। ये लेजिस्लेशन के लिए। ओके। बाकी बहुत सारी दीगर चीज़ों के लिए डिफरेंट है उस वोटिंग के, बट इसके लिए जो है वो इस तरह होता है कि जितने उस वक्त अवेलेबल है उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। सही सही सही। और इसमें अमेंडमेंट के लिए जैसे पार्लियामेंट में होता है, पार्लियामेंट मींस सदर पाकिस्तान, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। सही सही सही। तो नेशनल असेंबली और सेनेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उसमें अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 चाहिए होता है। सही। यहाँ पर सूबाई असेंबली के में कानून में तरमीम के लिए 2/3 नहीं चाहिए होता है। वो है डिपेंड करता है सिचुएशन। सिंपल मेजॉरिटी। सही। 24 के इलेक्शन थे सर, पोस्टपोन्ड हो गए, क्या लगता है वो आपके नज़रिए में, क्यों? बारिश रीज़न नहीं था, ये तो खैर जिससे पूछेंगे उसको पता ही। अभी बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, देखे बारिश तो ही ना। एग्जैक्टली भाई बारिश तो हो गई, ठीक है। यहाँ हमने बकरीद पूरी बारिश में गुजार दी, हम यहाँ 14 अगस्त में बारिश में गुजार, ये कोई बात तो नहीं है। सही बात। फिर वो कह रहे हैं कि जी वोटर टर्नआउट बड़ा कम हो जाता। तो यार मैं तो समझता हूँ कि अगर एक बंदा कमिटेड है निकलने के लिए तो वो निकलता। हम तो मैं तो बिल्कुल बिलीव कर रहा हूँ कि पीटीआई का वोटर तो निकलना था। बिल्कुल ऐसा ही। और एक मेरी वजह वैसे ये है कि लोकल बॉडी में इस बार हमारा टर्नआउट बहुत अच्छा रहना है। उसकी वजह है कि 4 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ। तो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। बिल्कुल ऐसा ही। वो अपनी ओपिनियन को दिखाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हमारा ये सेंटिमेंट है, हम ये सोच रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टर्नआउट इस बार लोकल बॉडी में, पिछली बार बहुत बुरा था, 17% था शायद, बट मुझे लगता है वो, लेकिन पिछली बार जो है वो इलेक्शन के 2 साल बाद हो गया था, अभी 4 साल होगा, तो देयर इज अ डिफरेंस। और मैं समझता हूँ कि टर्नआउट अच्छा रहेगा। अच्छा, सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं तो कुछ दूसरे हजरात हैं, लोग हैं, वो काफ़ी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे पीटीआई की इतनी अवेयरनेस, मतलब इतनी कैंपेन्स और यार पैसा ज़्यादा है उनके पास, हमारे पास पैसा उतना है नहीं, वो लगा रहे हैं। मैंने तो आपको कोई पैसे नहीं दिए। देखिए आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, वो अलग बात है, वो फौजी है अलग से। पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ कि ये इतना महंगा भी नहीं है। अगर आप मेरी फील्ड से बात करते हैं तो इतना महंगा भी नहीं है। तो अवेयरनेस या नज़र, देखें वही वाली बात है, जो दिखता है वो बिकता है, नज़र तो आए, नज़र नहीं आ रहे। मेरा एक सवाल है। अच्छा, आई एग्री कि सोशल मीडिया पे भरपूर बम्बार्डमेंट हुई है, बट मैं ठीक है, बैटल फील्ड वो भी है, वहाँ से भी एक नैरेटिव जनरेट होता है, वो है, वी कांट इग्नोर। तो ठीक है, हम भी उस पर अभी उस तरह से एक राय हो सकती है कि आपकी, कि हम उस तरह से उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन एक आप वजह देखें ना, वजह है कि 1 वर्सेस ऑल है, 1 वर्सेस ऑल है। सारी की सारी, अगर आप लोकल बॉडी कराची की बात कर रहे हैं, सारी की सारी पार्टीज अगेंस्ट हमें अटैक कर रही हैं। ऐसा ही है। और सारी पार्टीज, जो मेजर पार्टीज हैं, उन सबके मेयर रह चुके हैं शहर में। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी का मेयर नहीं रहा तो हमारा नहीं रहा। सही है। और अगर किसी का मेयर है तो उन सबका है, रह चुके हैं, सबके रह चुके हैं, एक से ज़्यादा सबके, ठीक है, एक से ज़्यादा सबके रह चुके हैं। सही है। अच्छा, और सारी पार्टी मिलके हमें अटैक कर रही हैं। अच्छा, इस वक्त ना हम हुकूमत में, सही है, ना हमारे पास कोई इस वक्त पावर, अटैक हमें कर रहे हैं। सही। तो मुझे तो लगता है कि शायद कोई मिली भगत है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है। सही। और मुझे तो ये भी लगता है कि शायद कोई ये एक दूसरे की, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, सी टीम है, तो वो टैग टीम नहीं होती, वो हाथ लगा के आवाज है, अब आपकी बारी, अब आपकी बारी। मुझे लगता है वो वाला चल रहा है इनके आपस में, तो सारे मिलके कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका सारा मिलके एक ज़्यादा आपको नजर आ रहा है। लेकिन हमारा 100% इस वक्त जो फोकस है ना, ऑर्गेनिक चल रहा है। वो हमारा ऑर्गेनिक के अलावा हमारा 100% फोकस है कि हमारे लोकल
लोकली कैंपेन चले। ये हमारा 100% फोकस है कि लोगों के घरों पे जाके उनसे मिल के वोटर तक पहुंच के जो है ना हम करें। अच्छा अरसलान भाई, टर्निंग आउट दी कन्वर्जेशन टू अनदर एंड, मैं डिजिटलाइजेशन की आपसे बहुत देर से बात कर रहा था कि होनी चाहिए। क्या लोकल कराची की गवर्नमेंट अगर आपकी बनती है और आप लोग आते हैं तो क्या आप डिजिटलाइजेशन पे काम करेंगे? उससे मुराद मेरी, मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें, कुछ वेब एप्लीकेशंस, कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस जो जिससे आप डेटा कलेक्ट कर सकें। देखिए शो तो ये किया जाता है कि कराची में 1.5 करोड़ लोग हैं, 1,60,00,000 की आबादी में वो ही नहीं है ना, वो नए नहीं आ रहे हैं, पुराने वाले जाए जा रहे हैं, मर्द हजरात को काउंट अल्हम्दुलिल्लाह उससे उनको कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या लोकल गवर्नमेंट के हाथ में ये इख्तियार है कि वो ये काम कर सके? देखिए इसके अंदर फिर हमारा वो आ जाएगा थोड़ा डेटा प्रोटेक्शन और GDPR वाला है नहीं, लेकिन एक डेटा प्रोटेक्शन तो हमारे पाकिस्तान में है ही नहीं कोई काम। कनेक्ट कर रहा हूँ उसको बस ऐसी। हमारा तो नादरा का डाटा बेच दिया जाता है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि नादरा का डाटा बेच दिया गया बैरून मुल्क। और मजे की बात, बैरून मुल्क का सर आपको चाहिए है कुछ जानने वाला? बैरून मुल्क चल रहा है तो हम क्या, हमें मिल रहा है, सब लोग लेके घूम रहे हैं और फिक्र नहीं है, सबसे बड़ा मसला ये। तो देखें एक जो पहली बात मैंने कही कि हम बिलीव करते हैं खुददार कराची खुद मुख्तार कराची। सही है। हमारे हिसाब से ऑब्वियसली ये कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट एक डमी एक्ट है। सारी पावर CM के पास है, गटर लगाने से लेके, गटर के ढक्कन लगाने से लेके, रेड लाइन चलाने तक, पुल बनाने से लेके, रोड पैचिंग, सब उनके पास है। ठीक है, इज अ सुपरमैन इन दिस एक्ट। तो ये तो तरमीम होनी चाहिए और हम ये बिलीव करते हैं कि PTI के अलावा कोई नहीं करने वाला। ये मेरा चैलेंज है, इन पार्टीज में से कोई नहीं करेगा, ये हम ही करेंगे। इनके पास मास नहीं है, इसलिए इनके पास मास नहीं है और इन्होंने अपने जो इन्होंने पिछले कुछ महीनों में काम किए उससे ये पता चल गया कि ये इनकी नीयत नहीं। ओके, इन्होंने PSP ने मुआहिदा किया पीपल्स पार्टी से, जमात ने मुआहिदा किया पीपल्स पार्टी से, MKM ने मुआहिदा किया पीपल्स पार्टी से, तीनों ने मुआहिदा किया। कहाँ है मुआहिदा? कहाँ है? पूरा नहीं हो रहा भाई। उस मुआहिदे पे अमल ना करने के लिए कोई एहतजाज किया आपने? नहीं, वैसे तो माशाल्लाह बंद हो जाया करता था 5 मिनट में। ठीक है, इसमें नहीं आप एहतजाज करें कि जी मुआहिदा नहीं हो रहा हमारा, कब वो नहीं हो रहा। CM ने साइन किया था ना, CM साहब गए थे ना जब वो आपस में हंसी खुशी हो रही थी, ऐसा ही है, नहीं हाफिज नईम साहब और वो CM सब चुटकुले कर रहे थे, गए थे, जाए CM हाउस के बाहर, क्यों नहीं जा रहे? सही। तो हमें ये लगता है कि इनकी अंदर से अंडरस्टैंडिंग है, इन्होंने नहीं करना। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि PTI को, जैसा आपने बोला कि हमें चांस ही नहीं मिला, तो अभी आप बहुत ब्लैंक हैं। जैसे कि हम जब फेडरल में जनरल इलेक्शन में सब जा रहे थे, बहुत सारे लोगों ने PTI को सिर्फ इस वजह से दिया था कि यार अभी तक ट्राई नहीं किया, क्योंकि PTI अभी तक नहीं आई। तो आपने देखा टर्नआउट कैसा हुआ, फिर माशाल्लाह जो भी मामला हुए। खैर, कराची के मामले में भी ऐसा ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची में अभी हमने काम ही नहीं किया तो एक मौका तो दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। नहीं, क्योंकि बाकियों का काम तो आप देख चुके हैं, लेकिन अभी तक PTI का काम कराची में नहीं देखा एज अ मेयर। देखें, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जी इस वक्त बाकी सब आजमूदा हैं। सही है, सबका आप देख चुके हैं। अगर और इन सब ने मिलके अगर बहुत अच्छा काम किया होता तो कराची ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल कराची। तो इसका मतलब इन सब ने मिलके कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिसकी वजह से कराची कुछ अच्छा नजर आता है। इसका मतलब नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सारे जो है इसमें कसूरवार हैं। बिल्कुल है। PTI अभी तक इन तमाम जमातों में सिंध की सूबाई हुकूमत पे नहीं आई। सही है, जिसके पास पावर है, बिल्कुल बहुत धड़ल्ले की पावर है, ज़बरदस्त पावर है। तो आपका वैसे सवाल जो था कि PTI किस तरह से चलाएगी कराची को, तो खुद मुख्तार कराची का जो हमारा फ़िलासफ़ी है वो ये है कि इस वक्त भी हम समझते हैं कि जो कराची के मेयर के मातहत इंतज़ामात हैं वो प्रॉपर्ली नहीं चलाए जाते। मिसाल के तौर पे गुलशन इकबाल में टोटल कितनी दुकानें होंगी? सर हज़ारों होंगी। हज़ारों। आपको पता है हर दुकान का ट्रेड टैक्स होता है, हज़ारों में होता है। ये रिकॉर्डेड है या? जी उसका इख्तियार है, उसका इख्तियार है। सही। जिसको रोना है ना, ये इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार है। अच्छा, ये इख्तियार में जी, है। जी ये काम, ये जो दुकान से बाहर सामान रखा हुआ है, शेल्टर लगा हुआ है, छपड़ा लगा है, उसके ऊपर जो साइन बोर्ड लगा हुआ है उसका भी टैक्स, उसका भी जाता है। बिल्कुल सही। कितनी दुकानें होंगी आपके हिसाब से? हज़ारों होंगे। 10,000 लगा ले, 10,000 को 10,000 से मल्टीप्लाई करें, हो गया मेरे ख्याल से मिलियंस में आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्यों नहीं आ रहा?
इख्तियार तो है ना, इख्तियार तो है, कानून में तो है ना। बिल्कुल ऐसे आपका रोड पे जो इंक्रोचमेंट होती है, बाकी चीज़ होती है, रोड कटिंग चार्जेस होते हैं। अभी मुझे शांति नगर का इलाका है, वहाँ पे हम सेवरेज लाइन डलवा रहे थे। वो डीएमसी वाला आ गया कि जी आप नहीं डाल सकते, पानी की लाइन, पीने के पानी की लाइन, सही कह रहे हैं आप नहीं डाल सकते। हमने कहा क्यों, आपने रोड कटिंग चार्जेस नहीं दिए। मैंने कहा भाई रोड बनाओगे तो कटिंग होगी ना, तो चार्जेस देंगे। बोले तो पहली कट हुई है, रोड है ही नहीं। बोले तो कट हुई है, नहीं, कट तुम नहीं। उल्टे हमें पैसे दो। ये कट नहीं है, रोड ही नहीं है, तो रोड कटिंग कैसे मांग रहे हैं आप। फिर वहाँ पे सुई गैस से हमने लाइन डलवाई, सुई गैस की, करोड़ों रुपए में उन्होंने सुई गैस से उनके पैसे दिए, करोड़ों रुपए डीएमसी को रोड कटिंग के, ऑफिशियली। तो इसमें इख्तियारात हैं, सही है। और ये सारे पैसे डीएमसी के बता रहा हूँ आप, केएमसी के तो अलग है, समझिए हमें, डीएमसी डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारे थे पैसे, कहाँ गए? दो जगह गए। एक तो तनख्वाह में चले गए, सारे सियासी भर्तियाँ ये वो आते नहीं हैं। आप जाएं अपने यूसी के दफ्तर, वहाँ जाके मालूम करें कि जी आपके यूसी के जो हैं कितने वो हैं जमादार हैं, तो निकल आएंगे कोई 80-100 नज़र नहीं आ रहे। वो कहाँ है, वो परचून की दुकान बैठ के अपने मोहल्ले में बैठा हुआ है, कोई दुकान कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो पोस्ट मुलाजमीन सियासी भर्तियाँ, और तमाम पार्टीज ने जिसका मेयर है सब ने भर्तियाँ की हैं। दूसरी चीज़, कहाँ जा रहे हैं पैसे? जेब में। मिसाल के तौर पे अगर आपकी दुकान है कराची में कहीं पे भी, और ऑफिस है रोड फ्रंट पे, तो वहाँ पे एक साहब आएंगे बाइक पे, वो कहेंगे कि जी ये आपका ट्रेड टैक्स है, ट्रेड टैक्स दुकान का। नाइस। वो बोलेंगे कि जी कितना है साल का? 10,000, 15,000, 20,000 रुपये, वो स्क्वायर फीट्स के हिसाब से। बोलेगा भाई ये तो बड़े ज़्यादा हैं यार, मेरे पास तो नहीं। चलो यार कितने तुम्हारे पास? शुरू हुई, बोलेगा कि 2,000। उसमें नहीं, 4,000 में डील डन करो, अगले साल देखेंगे। सही। वो जेब में जाते हैं भाई के, सही। और वो फिर अल्लाह खैर सल्ला नहीं मिलता। लेकिन दुकानदार पैसे दे रहा है, लेकिन ठेले कर इस वक्त आपको पता क्या रेट है ठेला दुकान के बाद लगाने का? छोटे से छोटा वाला 50 रुपए से लेके डेली का 200 रुपए से फिर आगे ऊपर एक्सटेंड। ये बाहर हर दुकान, हाँ बिल्कुल वो ले रहे हैं। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? जेबों में जा रहे हैं। इसका तो कोई रिकॉर्ड ही बाहर आपने बड़े बड़े जनरेटर्स लगे हुए देखे? बिल्कुल देखे। सबका चलान है, सबका चलान है, कहाँ जा रहे हैं? जेबों में जा रहा है, ऑफिशियल नहीं आ रहा। इसको डॉक्यूमेंट कैसे करें अरसलान भाई? इसको डॉक्यूमेंट कैसे करें? कुल मिला के बात ये, इसको कैसे लेकर आऊं मैं एप्लीकेशन कैसे? आपका सवाल था कि डिजिटली हमने कैसे इस्तेमाल करना है। वही फंसा हूं। हमारा यही असल प्लान है कि हमने रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ टीएमसी एंड केएमसी, हमने इसकी रेवेन्यू कलेक्शन करना है। एक सिंपल सा, अगर आप ट्रेड टैक्स है, आपका बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड लगा हुआ है, उस पर आप QR कोड लगाएं इदारे का। सिंपल आपकी एक ऐप बनानी है आपने, आपको पता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो है वो ऐप बनी हुई है। आप तस्वीर लेके डालें तो वो कचरा उठाने आते हैं। अच्छा नहीं, मैंने तो यूज भी नहीं करी। अच्छा आप बता रहे तो करके ऐप बनी हुई है। अच्छा, लेकिन वो चलती नहीं है। सही। वो भी उसके पीछे भी स्कैम है कि वो किसी जानने वाले को ऐप बनाने के लिए पैसे दे दिए थे, तो अच्छा नहीं ऐप तो बन गई, ऐप बन गई, लेकिन चल नहीं रही अभी, वो अलग कहानी है। तो हमने डिजिटली हमने ये जो भी कलेक्शन होगी, रेवेन्यू कलेक्शन जो होगा, ये हम करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कितना आसान सा तरीका, आपने QR कोड अगर लगा दें और लाजिम करार देंगे कि सारे साइन बोर्ड्स पे QR कोड लगेगा, और जाके बंदा विदाउट आस्किंग एनीवन आपने आगे स्कैन किया और QR कोड से पता चल गया कि जिसने किया है कि नहीं किया, चलान आपका ऑटोमेटिक चलान करके आ गया, और आपका सब कुछ बहुत वैलिड और प्लस पॉइंट है ये। ठीक है। इसके अलावा हमने कंप्लेंट्स के लिए, जैसे सिटीजन पोर्टल था PM का, हम TMC की सतह पे जो चेयरमैन होगा या फिर नाज़िम मेयर होगा हमारा शहर का, उसका हम अलग से पोर्टल बनाएंगे, उसकी प्रॉपर हम उसकी फॉलो अप्स लेंगे और बाकी चीज़ें करेंगे। और भी हमारे कुछ प्लान हैं जो मैंने बता दी था फौरन, ये सिर्फ ये बोलेंगे, मैं समझ गया। लेकिन हम जिस लेवल पे सोच रहे हैं, ये लोग सिर्फ रोएंगे, पूरी कैंपेन में रोएंगे। और इनका सिर्फ ये प्लान है कि वो एक साहब कह रहे हैं कि मैं बिलावल को जाके लंदन में पकड़ूंगा कि इख्तियारात क्यों नहीं दिए तुमने। अब उसका खर्चा भी टिकट का तुम हमसे लोगे मेयर के ऊपर, फिर वहाँ तुम पहुँचोगे, फिर वहाँ जाके जो है तुम सिर्फ क्या करोगे, रोगे वहाँ जाके भी, और वहाँ जाके बोलोगे हक दो नहीं मिलता सर ऐसा। मतलब कि मैं ये उनका प्लान। मैं जब से सुना तो मैंने वाकई जब तक खुद से नहीं सुन लिया तो मैं बिलीव नहीं किया कि उन्होंने बोला होगा। अच्छा, तो अब जैसे कि आइडिया वैसे हो जाता है कि EVM मशीन का भी इनिशिएट
पीटीआई नहीं किया था कि भाई इसको इलेक्ट्रॉनिक करें, और हम सब ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंडिया में भी आपने देखा बिल्कुल होता है। गांव देहात में उन्होंने बताया कि 50% उन्होंने इस किया, उसकी उन्होंने बड़ी रिपोर्ट आई है अभी वही इंडिया में। अवेयरनेस क्रिएट की ना पहले, उसके बाद उन्होंने उनके हाथ में दिया। बड़े सारे लोग ईवीएम के ऊपर कह रहे हैं भाई हमारे मुल्क में तो सिग्नल्स ही नहीं आते। भाई सिग्नल तो चलती थोड़ी है, सिग्नल नहीं चलती। अच्छा भाई बिजली से भी नहीं से भी चलती चलती सर, वो मेरे हमारी यूनिवर्सिटी के लड़के नहीं बनाई है वो, और उसके पूरी ना इंटरनेट चाहिए उसे, बिल्कुल ना उसे बिजली चाहिए। अच्छा, उसमें बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम निकला था, जैसे हम लोग वेब एप्लीकेशंस के ऊपर ना बग बाउंटी हंटिंग करते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक बोलता है कि आप मेरी वेबसाइट में बग निकालें तो मैं आपको ना $1000 पे करूंगा। तो ईवीएम पे भी मेरे ख्याल से 1 मिलियन का कोई बग बाउंटी का प्रोग्राम था कि इसको हैक करें आके और 10 लाख रुपए ले जाएं आके, लेकिन वो आई नहीं। फिर एक और चीज़ बताऊँ आपके तवज्जुह से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे थे ना 2018 में और उसके बाद में भी, उसमें भी मोबाइल एप्लीकेशन ईसीपी ने लॉन्च की हुई थी। अच्छा, इसको कहते थे आरटीएस क्या रिजल्ट ट्रांसमिट सिस्टम। ओके, वो वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग था, वो उसके अंदर रिजल्ट डालता था, तस्वीर खींचता था, सही है, और वो स्मार्टफोन से तस्वीर खींच के उस ऐप पे अपलोड करता था और ऐप से फिर जाता था आगे। आपको पता है ये हैंडसेट इलेक्शन के लिए पूरे खरीदे गए थे, सिम्स खरीदी गई थी, कंपनी हायर की गई थी टेलीकॉम की जिसने सिम्स दी थी, मोबाइल फ़ोन दिए थे, ईसीपी ने सब कुछ किया था और वो भी खर्चा हुआ था। अब ये क्या कह रहे थे कि जी बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा, पता कितने अरब का, तो जो आपने पहले किया था वो भी तो खर्चा था, और उसका रिकॉर्ड कहाँ है, और उसका और वो डिवाइसेस क्या उसके अंदर एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर डले हुए थे? नहीं सर, उसमें कुछ डला हुआ था जो आप अभी ईवीएम कह रहे हैं जिसमें सॉफ्टवेयर नहीं डलता कोई। बिल्कुल ऐसा ही है, तो आप उस पर कह रहे हैं कि जी ये हैक हो जाएगी। सही, अजीब, नहीं लानी थी, नहीं वो क्लियर कट था, वो नहीं लानी थी, वो नहीं लानी थी क्योंकि उम्मे हरीम को पसंद ही नहीं है ना ऐसा सिस्टम। अच्छा, मैं वैसे आपस की बात है, मैंने कल तक फॉलो नहीं कर रहा था, मैं पढ़े जा रहा हूँ क्या हो रहा है वो, पर मैंने पढ़ लिया कल। चल अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह खुश रखे सबको। सर ये बताएं, बकरीद अभी गुजरी है, आप लोग खाल क्यों नहीं जमा करते? यार नाम खाल उतारते हैं, नाम जमा करते हैं, सब कर रहे हैं सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सब करें, अल्लाह वास्ते करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारा काम नहीं है। सही है, सियासी पार्टी का काम नहीं। ठीक है, ये एक आपका सुन्नत इब्राहिमी अल्लाह ताला ने आप पे फ़र्ज़ की है, तो ये एक मजहबी त्यौहार है, मजहबी चीज़ है, इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये फलाह बहबूद के लिए अगर अपनी रज़ा के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो आप करें, कहीं आप चैरिटेबल इदारे में दे रहे हैं, आप लोग उस डिपार्टमेंट में ही नहीं है। हम इस पर बिलीव ही नहीं करते। सही है, बिल्कुल, हम बिलीव करते हैं कि नोइंगली आप हमें पैसे देना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को तो दें, सही है, बैंकिंग चैनल से दें, प्रॉपर तरीके से, इस तरह पूरी दुनिया में होता है। सही है, ये खाल वाला सिस्टम हमारे समझ नहीं आता। खास करके पीटीआई के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं और सिंध लेवल पे भी जो है, मैंने काफ़ी देखा, हमारे बाइकर बॉयज़ हैं, हार्ले की पूरी गैंग है, और इस तरह हम लोग सब जाते हैं, तो काफ़ी इंटरेक्टिव लोग हैं आप लोग सर, भाई हम मिल जाते हैं आप लोग। मसला ये है कि इससे पहले तो आपने सब नाम सुने हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे याद है हमारे जहाँ मैंने बताया जब आयशा पे रहता था मैं एफ एरिया में, मैंने सिर्फ नाम सुना हुआ था कि ये साहब हैं, कभी आज तक नहीं देखा उनको मैंने। सही है, ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा। सही, वो ऑडियो भी नहीं आया उनका वो न्यूज़पेपर आया, अच्छा, अखबार में वो नाम लिखा हुआ, सही, ऑडियो भी नहीं आया, अच्छा, सुना ही नहीं, ना देखा, आज तक नहीं देखा। अच्छा, तो पहले तो ये दौर था ना, पहले तो हेलो हेलो तो अब तो वो नहीं। सही बात है। और अभी देखें, अभी चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो मोर एक्सेसिबल है किसी से भी, वो डीसी से ज़्यादा एक्सेसिबल है, सही कह रहे हैं, वो एसएचओ से ज़्यादा एक्सेसिबल है। बिल्कुल ऐसे। कैसे? आप नाम सर्च करें, बिल्कुल, गूगल पर डालें, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पता नहीं क्या क्या निकल के आ जाता है। सही बात है, ठीक है, अभी डाल के देख लें, किसी का सब आ जाता है। सही कह रहे हैं, बैंक अकाउंट तक आ जाएगा, मिल जाएगा बंदा, सब आ जाएगा। तो अब तो एक्सेसिबिलिटी इंटरनेट के बाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ट्विटर पे मैसेज आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम आ जाता है, फेसबुक पे आ जाता है, बाकी कहीं ना कहीं सब कुछ आ जाता है। रीच तो अब आसान हो गई है, अब लोगों को रीच आउट करना बहुत आसान हो गया। और यही एक रीज़न है कि हर कोई अब सोशल मीडिया की तरफ आ रहा है, जो पहले इतनी इंट्रैक्शन नहीं करते थे। और हमें कहा जाता था सोशल मीडिया पार्टी है। हाँ, वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अब हर कोई इस तरफ आ रहा है, क्योंकि दे नो द पावर ऑफ सोशल मीडिया। पीटीआई एक चीज़ माने कि पीटीआई जो है वो ट्रेंड सेटर है बहुत सारी चीज़ों में। यस, पीटीआई हर चीज़ में ट्रेंड सेटर। पीटीआई ने जलसों को एक सियासी इवेंट से
अलहदा सर करके लेबल्स भी लगे हैं ना फिर उसके ऊपर कि लोग कॉन्सर्ट में एंजॉय करने जाते हैं। हाँ ठीक है, तो उन्होंने भी तो वो पेप्सी वाला जो कराया, वो छू छू पता नहीं क्या क्या बोलता है, वो कराना पड़ा। क्यों करा रहे हो भाई, आपको अगर सही। बुरा लग रहा है। हाँ और हमने कोई कॉन्सर्ट नहीं कराया, हमने कोई वहाँ पे कोई वो आतिफ असलम का कोई गाना वहाँ पे वो वाला नहीं चलवाया कि पहली दफ़ा। सही। वहाँ पे ये आर्टिस्ट हम्म जो हैं ये आप में से ही है ना, हम्म इनकी भी फॉलोइंग है ना, नजर आ रहा इनकी है। भी। क्या आपने वो बियॉन्से जो है वो अमेरिका में, या फिर टेलर स्विफ्ट जो है वो वहाँ पे कैंपेन्स ट्रेल्स में साथ नहीं होती? होते हैं, बिल्कुल होते नहीं हैं, होते? होते हैं, होते हैं। बाकी मुल्कों में नहीं होते। या पार्ट ऑफ ए सोसाइटी। सही, इनकी इंडोर्समेंट्स जो हैं वो है, अहमियत है उनकी। बिल्कुल ऐसे। इनकी इनकी ये देयर ओपिनियन में क्या है। हम्म तो हमने तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाई है, पॉलिटिकल सोसाइटी जो बन चुकी है, हमारी सारी पॉलिटिकली वाइब्रेंट सोसाइटी हो चुकी है, इसमें हमने सबको इन्वॉल्व किया। सही। तो ये एक हमारा, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा किरदार है हमारी पार्टी का इसमें, बहुत आप बड़ा लोग किरदार। का पता है क्या, अच्छी बात बुरी बात वो बाद में देखेंगे, लेकिन एक चीज़ लाजमी है जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि आप लोगों ने ना नॉर्मल लेमैन आदमी को भी घर से निकाला कि वोट दो। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस अब किया। ये देखें अवेयरनेस। अवेयरनेस। इमरान खान ने, जो लोग कहते हैं यार वो धरने के दिनों में, भाई वो उस वक्त जो बैठ के डेली खान साहब जो बात करते थे, लोगों के जहनों में जाती थी, सही। जा रही। अभी भी जो बात है, लोगों को पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। बिल्कुल, यही मैं आप ये कह रहा हूँ ना, ये अवेयरनेस वाली चीज़ें जो है। ये चाहे कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी हो ना, बिजनेस का ना भी हो, सही। उसको पता चल गया अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, बिल्कुल ऐसे डॉलर ही है। क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे खसारा आता क्यों हो है, रहा है। सही है। लोगों को पता चल गया। अभी तो काफ़ी नीचे आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, अल्लाह खैर करे, आ रहा है। वो ड्रोन शोन वाला मामला कुछ चल रहा है, अल्लाह खैर करे, वो तो वैसा ना वो हो। जो है लोगों को अवेयरनेस आई है। दूसरा इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। बहुत बड़ा किरदार। और लोग जो जनरेशन बड़ी हो रही थी और वो सोशल मीडिया की जनरेशन थी, तो जब उन्होंने चीज़ें पिकअप करी और फिर पॉजिटिवली उसको शो करना शुरू किया, तो फिर उससे वही है। अभी देखें ना, ये जो मिलेनियम पे जमा हुआ, वो जो हुआ था, यस, वो क्या था? एक कॉल थी वो कॉल भी नहीं थी, पता आपको? क्या था? इमरान खान ने कॉल भी नहीं दी, लोग खुद से जमा हो गए थे। मुझे अननोन व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग ऐड कर रहे थे और वहाँ पे खुद इकट्ठा होने की प्लानिंग कर रहे थे। ओह सही। और जब मैंने चेक किया तो किसी का नंबर मेरे पास सेव नहीं था उनमें से, ग्रुप में। इट मींस they were all unknown to me. Anonymous. तो वो जो चीज़ है, लोगों की पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक इतनी ज़्यादा निकलना, बाहर निकलना ही बहुत बड़ी बात है। और उसमें आप देखें मेजॉरिटी यूथ ही है। दे आर फ्रस्ट्रेटेड। वो कहते हैं यार कब तक ये, क्यों सही बात है। क्यों वो मुराद सईद की तरफ क्यों देखते हैं, वो फरूक हबीब की तरफ क्यों देखते हैं, बाकी लोगों की तरफ क्यों? वो कहते हैं यार इनमें हम नजर आ रहे हैं अपना। सही बात है। ये विरासत की वजह से नहीं पहुंचे हुए। कोई बाहर से होके आया ना, अगर 2 महीने भी रह गए, वैसे ही जनरली को टूर पे भी जाएं, आप भी गए होंगे, बहुत लोग जाते हैं, वापस आके जब आप कोई ऐसी बात करते हैं ना, तो अगला बोलता है नहीं तुम बाहर घूम के आए हो ना, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी हवा लगी हुई है। लेकिन आप जब बाहर जाके देखते हैं ना, तो आपको ये बुरा लगता है कि यार मेरे पास क्यों नहीं है, मतलब हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बिल भी जमा कराना है, अब यार अब तो कराची वाले भी बाहर जाके ये सोच रहे होते हैं कि वहाँ वाला ये ऐसा क्यों नहीं है, वो इस्लामाबाद वगैरह चले आते हैं, हम भी ये सोच रहे थे यार ये आपने बहुत गहरी बात कही है। मैं लाहौर गया था, मेरा थोड़ा सा दिमाग वो हुआ था। और पहले एक वक्त था कि लाहौर वाले जो है वो कराची आके कहते थे कराची जाना है, हर सब आते अब थे वो कहते हैं कराची। तुम कराची से कराची। मैं आपसे लाइट की मैंने बात ही क्यों करी है पहले कि लाइट कहाँ है सर, हाईवे बना हुआ है, जिस रोड पे है। यकीन करें, मैं अभी 2 महीने पहले ट्रैवल करके वापस आया कराची, पहले दिन ही निकला, गाड़ी के वाइपर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे थे और बारिश हो रही थी और लाइटें बंद पूरी सड़कों की। यार मुझे गुस्सा आने लगा, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मुझे ना तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। मैं कहा इतने गड्ढे और लाइट ही नहीं है। चलें आप किसी बड़ी शहर पर ख़राब हो गई, लेकिन मुझे लगता है डेलिबरेटली बंद करते हैं। ये क्यों बंद करते हैं, समझ नहीं आया। बड़े सारे मसाइल हैं। अभी मैं गुजरते हुए आ रहा था यूनिवर्सिटी रोड पे, सामने बैतुल मुकर्रम मस्जिद के ऊपर वो लगा हुआ है पेडेस्ट्रियन बिल्कुल ब्रिज है, मैं उस पर देख रहा था, उसकी सारी जो है ना वो सारी वो सारी डंडियाँ जो है वो निकाल ली। कल मैं जा रहा था, मुझे किसी ने नोटिफाई करके कोई भी गिर सारी जाएगा। डंडियाँ जो है वो मैंने आज ही नोटिस किया कि उसके ऊपर वो तार, बिजली, टेलीफोन का वायर नहीं होता, वो डाले में उसमें तारें सारी खाली। यूनिवर्सिटी रोड की जितनी बीच की जो वो थी ग्रिलिंग थी, वो सारी खाली। वो क्या है,
सर ये जो स्पेशल लोग हैं जो रात को आके कार्रवाई करते हैं, ये इनकी मैनेजमेंट कौन करता है? ये सारा पीछे से प्लान करके, ये सारा लोहा है, लोहे का वजन होता है, लोहा बिकता है ये सारा बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कुछ है प्लान के अंदर, अगर आप लोग पावर में आते तो ये जो माशाल्लाह हमारे लोग हैं स्पेशल वाले जो रात को आते हैं अंधेरे में, पायलट्स जी पायलट जो आते हैं 35,000 फीट की बुलंदी पे, तो इनके लिए कुछ है कि इनकी मैनेजमेंट करें, रिहैब या इस तरह इनको बाहर करो यार, इनको अलग रखो, खाना दो इनको, जिंदा रखो, लेकिन इनको कुछ अलग करो यार शहर से, है ऐसा कुछ नहीं? प्लान? देखें दे नीड हेल्प, यस यस एग्जैक्टली, बट रूट कॉज पे जाना पड़ेगा आपको कि वो सारा मवाद जो ये इनटेक कर रहे हैं वो कहाँ से रहे। तो वो जब तक आप कट ऑफ नहीं करेंगे ये तो बढ़ती रहेगी आबादी। लेकिन असलाम भाई इसके अंदर फिर आपके सिग्नल्स नहीं आ जाते? जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सिग्नल का ठेका बिकता है, उस मूवी भी आई थी ना इस पे। यस मैं, आप यकीन करें, मेडिकेयर है, मेडिकेयर सेंटर जो है, मैं नीचे बाइक खड़ी कर रहा था, वो आगे लड़का, सर मैंने कहा पर्ची दो, दी उसने मुझे, मैंने कहा पर्ची के असली में पैसे जाते हैं? कह रहे वालिद साहब ने ठेका लिया हुआ है। आप यकीन करो समझे ही बोला, कह रहे KMC को हमने ठेका पे लिया। वो तो वैसे है, ठेका जो होता है पार्किंग वाला वो तो है, बट जो आप बात कर रहे थे मंशियात के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ये नौजवानों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस पे कोई नहीं देख रहा और ये बहुत सीरियस टॉपिक है। कैसे कंट्रोल करेंगे सर आप लोग? फिर आप बुरे बन जाएंगे। देखें कि ये हमारी आज़ादी है, हम जो दिल चाहे करें। नहीं, ये आज़ादी नहीं, ये आज़ादी नहीं है, जिसको करना अपने घर में करें। अब नहीं, वैसे मैं ये काम तो घर में भी ना करें, क्यों करें? ये आपको स्टेट को जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट इसके ऊपर ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सख्त, कि जब ही फिर ये जाके हो सकता है, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में है ना, हमारे से बड़ी अच्छी आपकी वो क्या नाम है उसकी, वे ड्रग वो एजेंसी जो है अमेरिका में, वो DEA जो वो जो है वो नहीं कर पा रहे, बट ये कोई जवाज़ नहीं है कि अब हम कहें कि जी वो नहीं कर पा रहे तो हम भी नहीं कर पा रहे, बट दिस इज़ अ सीरियस टॉपिक, हमें इसके ऊपर बहुत सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है, और ये हमारी नस्ल पूरी तबाह हो रही है भाई। आखिरी सवाल, पानी का बहुत बड़ा मसला है कराची के अंदर, कचरा और पानी, ये दो चीज़ें अगर आप लोग आते हैं, मैं जिससे मिलता हूँ मैं ये कहता हूँ, अगर आप 3 महीने के अंदर भी ना कराची का पानी, और पानी भी छोड़ें, आप सिर्फ कचरा उठा लेते हैं ना, तो आप बादशाह बन जाएंगे शहर के। देखो शॉर्ट टर्म गोल्स बेसिकली नहीं, दीज आर नॉट शॉर्ट टर्म्स। कराची के पानी जो है ना वो आपका आता है किंजर झील से और हब रिवर से, सही है, हब डैम से। हब रिवर का पानी अब डैम में आता है तो वो आता है, और किंजर झील से आता है। सही है। किंजर झील जो है तकरीबन 100 से ऊपर किलोमीटर दूर है हमारे बिल्कुल शहर से, आने में उसको, और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसे ही रिजर्वायर होगी पानी की शहर से इतनी दूर जिसको लेके आए, मेरा नहीं ख्याल कहीं नहीं, और हमारे पास कोई और दूसरा जराया नहीं है पानी का, उसको लाने की यहाँ पे कॉस्ट है। सही है। 25 अरब रुपए K4 मंसूबे के जब PC1 बना पहले, उसके तखमीना लगाया गया। अब साल की इन्फ्लेशन और उसके में वो हटा के, वफाकी हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत का ये जॉइंट वेंचर था, जिसमें 25 में 12.5 दोनों ने दिए। सही है। ऑन द रिकॉर्ड मैं विजिट कर चुका हूँ K4 की साइड, वहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उनसे हमने पूरी ब्रीफिंग ली हुई है। सही है। और ये वो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के 11.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 1 रुपया खर्च नहीं किया इस पर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो मंसूबा स्लैब कर दिया जाता है। सही है। वो कहा जाता है कि जी ये पॉसिबल नहीं है, अच्छा, इसके डिज़ाइनिंग इश्यूज़ हैं और okay. इसके इंजीनियरिंग डिज़ाइन में ख़राबी है, तो अब ये हम ख़त्म कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ओह अच्छा, और जो फंड आया उसका क्या? वो ख़त्म हो गया, लग गया ना, वो तो कनाल तो बन गई ना, बहुत सारी काम तो हुआ है, K4 का बहुत सारा काम हुआ हुआ है। सही है। और इस 25 अरब में जो उस वक्त जिस महाराज साहब ने बड़े कोई सुपरमैन किस्म के लोग जो थे, उन्होंने जब ये प्लान बनाया, उसके अंदर जो पावर प्लांट, जो पंपिंग स्टेशन की कॉस्ट है मशीनरी की, वो एडेड ही नहीं है। अच्छा जी, तो पानी एक जगह से जाके एक पहाड़ी वाली साइड पे जाता है बीच में, सही है, वहाँ से फिर पानी नीचे गिरता है, फिर ग्रेविटी का फ्लो बनता है, तो ग्रेविटी से फिर कराची आता है। सही है। लेकिन उसको ऊपर उस लेवल पे पहुँचाने के लिए यूनिट हैवी पंप चाहिए, एक मोटर से पानी चढ़ाने में पंप, ठीक है, बड़ी, अच्छा उसकी बिजली चाहिए, बिल्कुल चाहिए उसको चलाने के लिए 24/7, ठीक है, जितना भी चलाएंगे आप उसको, वो भी चाहिए, वो भी नहीं थे पावर प्लांट्स की। तो हमने क्या किया,
हमने पहले 1-1.5 साल इसको देखा जब हम वफाकी हुकूमत थी हमारी, उसके बाद फिर हमने इसके नए कंसल्टेंट हायर किए, ऑस्ट्रेलियन कंपनी बहुत बड़ी थी, सही वो उसके साथ हमने MOU साइन किया, उनको हमने डिज़ाइनिंग का सारा कहा कि जी आप डिज़ाइन करें, सारा सब कुछ करके ला के दें, सब कुछ करें। उसके बाद फिर हमने K4 का ये सब कुछ उन्होंने हमें बना दिया, कंसल्टेंट ने सारा डिज़ाइन सब कुछ करके दे दिया। फिर हमने इसका उसको गोल्ड दे दिया, FW को हमने टेंडर अवार्ड किया, सही ये FW पर ये काम करेगा। तो हमने तो अपनी हुकूमत में काम हम करके जा चुके हैं, सही है। अब इसका एग्जीक्यूशन फेज है, Execution और इसमें हम ये मांग भी नहीं रहे कि जी ये करें। फिर हमने उसको FW नहीं, सॉरी, वापडा को हैंड ओवर किया, नॉट FW। पहले FW देख रही थी, FW ने मना कर दिया, फिर हमने वापडा को दिया उसको। तो हमने फिर इसको एग्जीक्यूशन तक हम लेके आ चुके हैं। अब क्योंकि कंटिन्यूशन ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती हमारे यहाँ, तो ये सारा सिलसिला था। आई डोंट नो अभी क्या स्टेटस है K4 का, लेकिन हम अपने K4 का काम करके जा चुके हैं। तो पानी का मसला है, बट एक जो सबसे जिस पे आप शॉक्ड हो जाएंगे, ये सिर्फ जो सरजानी टाउन के पास इलाका है वहाँ तक पानी ले जाने तक का है। अच्छा, आगे का कुछ नहीं है इसमें। वो कहाँ से आएगा? असल सवाल ये है कि ये तो किंजर झील से लेके यहाँ पे जो रिजर्वायर बन रहा है, ये यहाँ तक के लिए है, यहाँ तक आ गया पानी। सही है। अब शहर में आगे गलियों मोहल्लों तक कैसे जाएंगे? हाँ, देयर इज नो नेटवर्क। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी भी यही है, अभी भी ऐसा ही है, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। पानी का इशू तो है ही नहीं, पानी की तो डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है कि मिसाल के तौर पे मदीना कॉलोनी है, सही है, या शांति नगर है, हाँ, वहाँ पे पानी की लाइन ही नहीं डली हुई, तो पानी कैसा आएगा? पानी कैसा आएगा? टैंकर जाएगा, टैंकर जाएगा, वो एक अलग माफिया चल रहा है। ठीक है। अब वो पानी की लाइन 60 साल पुरानी अगर डली हुई है, और वो डली हुई है वो दूसरी, वो ब्रास वाली, ब्रास वाली नहीं, फिर पता नहीं कौन सी वो मट्टी वाली भी लाइनें डली हुई हैं भाई। अब तो वो अच्छी आ रही है, UVC वाली टाइप अच्छी आ रही है, हाँ वो अच्छी वाली आ रही है, तो अब वो डल रही है। लेकिन 60 साल पुरानी लाइनें हैं, सही है, बैठ गई हैं, तबाह हो गई हैं। तो इस वक्त शहर के अंदरूनी नेटवर्क जो है पानी का, वो नहीं है, उसकी कोई स्कीम भी नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है सिंध हुकूमत ने, सही है, वाटर बोर्ड ने, उन्होंने करना है। ना इन्होंने कोई प्लान बनाया है, ना इसके ऊपर कुछ काम किया है, और ये कह रहे हैं कि पहले आप K4 मुकम्मल कर लें फिर करेंगे। लंबी हो रही है बेसिकली। सही है, सही नहीं करना नहीं है। नहीं, वो समझ आ गया। आखिरी सवाल, K इलेक्ट्रिक का कॉम्पिटिटर कराची के अंदर आप लोग खड़ा कर सकते हैं? देखिए, हमने इसके ऊपर बहुत काम किया, K इलेक्ट्रिक के ऊपर। हमने नेपरा, जब ये इशू आया, जब बच्चों को करंट लगा, बच्चे हमारे सामने बारिश के पानी में हमने देखा, बहुत बुरा हाल हुआ, और बड़ा शॉकिंग वो इंसिडेंट्स थे। तो हमने फिर इसके ऊपर नेपरा के थ्रू K इलेक्ट्रिक को समन किया, पब्लिक हियरिंग्स की, इससे पहले कभी नहीं हुई। बिल्कुल, हमने कराची में उसकी हियरिंग्स करवाई, आम लोग जाके हियरिंग में गए, उन्होंने जाके वहाँ पे अपने सारे जितने भी उनकी शिकायत थी वो सामने रखी। सही है। K इलेक्ट्रिक को नेपरा ने, जो कि रेगुलेटरी है, यस, नेपरा ने प्लेंटी लगाई, फाइन किया, दे पेड इट, और उसके बाद जाके हमने ये तक दरख्वास्त की कि हमारी तरफ से सजेशन है कि जी आप K इलेक्ट्रिक का जब तक का है कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक का है तब तक चल लेना, उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें आप कंपटीशन लाए ना सर, लेके जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है तब तक तो ये रहना है। उसके बहुत सारे रिप्रिकॉशंस हैं, जज्बाती तौर पे हम बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं कि हटा के फेंक दो, देख लेंगे, बट वो एक लॉजिकल मीन है नहीं। आपने ऑल्टरनेट पहले सिस्टम क्रिएट करना है, फिर उसको उठा के फेंकेंगे ना। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में खानसामा है, आपने निकाल दिया, अगले दिन आप भूखे रह रहे हैं, सही बात है, तो जब तक दूसरा मिल जाए तो फिर निकालेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने उसके लिए ऑल्टरनेट पहले निकालना है। तो हम इसी तरफ थे, और हमारी स्टेटेड पॉलिसी है, सही है, कि कराची में इतना बड़ा शहर है, सिंगल कंपनी ना पावर जनरेट कर सकती है, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो हमारा इसके अंदर मौक़िफ़ ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन ये एक कंपनी के हाथ में ना दे, अलग अलग दे, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मल्टीपल कंपनी होनी चाहिए, और जो कि वो सप्लाई करें। आपके टेलीकॉम भी तो सही कर रहे हैं ना, सर्विसेज कर रहे हैं, वरना तो एक होती, सब वही चला रहे होते और उसी को बुरा भला कह रहे होते हैं। तो
ठीक ये हो हमारी गया। बड़ी क्लियर समझ पॉलिसी गया इसका। मैं। मतलब है प्लान में ये है ये शामिल हमारे ये वो चीज़ें हैं जो हम भूल गए हैं, बहुत सारे लोग मैंने याद कराया है पास। ओके, कि सब कुछ हो चुका है। सही 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 सही। हेयरिंग हो चुकी थी, प्लेंटी हमने लगवाई, हाँ, वरना हाँ, के इलेक्ट्रिक के बड़ी बातें होती हैं, ये वो सब लोग रोते सब हैं। सही बात है। हम कर रहे हैं, करेगा। हमने किया और अब सही, करेंगे सही, भी। हम रोएंगे नहीं कि अगर पीटीआई इंशाल्लाह जैसे भी होता है आती है, सबसे पहला काम क्या है? होगा ना, विजन में होगा यार, आ गए ना किस में आगे। कराची में मेयर आ नहीं, गया, मेयर, सबसे पहला काम क्या है? देखिए हम सबसे पहले ना इसको इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करेंगे। हम्म, इसके अंदर जो इस वक्त हाल है केएमसी का, पता नहीं 16,000 18,000 मुलाजमीन है, हाँ, गोस्ट सारे के सारे ना हम्म, बजट सारा वहाँ चला जाता है। सही बात है, गोस्ट तनख्वाह देने के लिए पैसे होते हैं सारे, Yes. और कोई भी दुनिया में इदारा जो है ना सिर्फ इसलिए नहीं चलता कि तनख्वाहें दे, सही बात है, कोई नहीं चलता। बिल्कुल सही कहना। तो ये जो इंस्टीट्यूशन इस वक्त बना हुआ है केएमसी, मेयर जो है ना वो केएमसी का मेयर है, सही, ठीक है, ये याद रखें। उसकी काउंसिल जो है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, डेट इज केएमसी। एग्जैक्टली, वो डीएमसी को भी हेड नहीं करता, हाँ हाँ, वो टीएमसी को भी हेड नहीं करता, सही, वो केएमसी का हेड है, ठीक है। तो समझना ज़रूरी है। तो केएमसी के पास इस वक्त जो इंतज़ामात हैं, सबसे पहले तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो उसका जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, बाकी चीज़ें, उसको बहुत ज़रूरत है चेंज करने की। उसके बाद बहुत सारी, जैसे मैंने आपको इनिशिएटिव्स बताए जो हम करेंगे, रेवेन्यू कलेक्शन का ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए। सही है, आपको बहुत लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कराची आइट्स को बहुत सारी चीज़ों में कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई बिल्कुल अपने ऐसा ही है, जब आप मिसाल के तौर पर जब आप वफाक को पैसे दे सकते हैं और वो पूरा मुल्क चल सकता है, अपने शहर के लिए नहीं दे सकते? शहर को नहीं दे सकते, बिल्कुल सही बात है। दे सकते हैं ना। जब कराची पूरा मुल्क चला सकता है, तो क्या कराची कराची अपने आप को नहीं चला सकता? बेहतरीन बात, बेहतरीन बात। लेकिन आप लोग पुलिस सिस्टम के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। देखें, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप कौन सी हुकूमत आने की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा बल्दियाती। चलें तो बल्दियाती पे। इसमें क्योंकि सूबाई असेंबली जब तक ये वाली मौजूद है, तब तक हम कोई कानून साजी नहीं कर सकते। सही है, तो जब हमारी सूबाई हुकूमत के हवाले से अगर आप ये पूछेंगे पहला काम हम क्या करेंगे, सही है, तो फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। फेयर इनफ। अभी हम सिर्फ कराची की बात करेंगे। अगर हमारी सूबाई हुकूमत आती है, हम सबसे पहला काम हम बल्दियाती कानून में तरमीम करेंगे, और सबसे पहले हम बल्दियाती सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। सही, ये हमारा सबसे पहला काम। डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। अरसलान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। काफ़ी टाइम हो गया, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ऊपर निकल गया है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बहुत लेमैन ज़बान में। मेरी कोशिश ये है कि आप वही था कि आप बिल्कुल ऐसे समझाएं कि जिसको नहीं पता ना कि कितनी सीट्स हैं, क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, हम क्या कर रहे हैं। देखिए, बहुत आपने माशाल्लाह इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस सब किया होगा, और आपने ये बहुत जगह रिपीट किया होगा, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ है ना, वो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, अब मुझे पता है कि क्या होता है, किस तरह होता है। बहुत सारे इस न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स एक ही इंडस्ट्री है, इनमें लोगों को नहीं पता था कितनी सीटें। सही कह रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को पता होना चाहिए कि आप जिस निज़ाम में रह रहे हैं वो निज़ाम है क्या। वही ना, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रही है, आए तो क्या करेंगे, नहीं जो नहीं है हाथ में, वो ये कहने वाली बात कि हम करेंगे, आपके हाथ में है ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे? लड़ सकते हैं। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ये मेरी बुक में कहीं, मेरी जो रूल्स ऑफ बिजनेस मेरे वाली जो बुक है ना, उसके अंदर मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ कि मेरे पास कुछ नहीं। ये कोई बात ऐसी नहीं है, आपके हाथ में बहुत कुछ होता है, आप कोशिश कर सकते हैं ना। कोशिश का सवाल भी कोशिश का ही होगा। सही। जाते आखिरी सवाल अरसान में, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। सैलरी आप लोग की होती है एमपीएस की, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह आप लोग की पेंशन्स आगे कंटिन्यू होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, क्या आप एक सर्टेन टाइम में 4 साल तो अब मिलेगी, उसके बाद फिर आप नौकरी ढूंढो? हमारी सैलरी है 155,000। सही है, बिल्कुल ही पब्लिक आ गया अब तो अचानक से, मैं पूछने वाला था मेरे सूबाई असेंबली के रुकन की। ओके, 155,000 आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स? बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स भी बता रहा हूँ। 155,000 हमारी सैलरी है, और टैक्स कटने के बाद 146 हमारी सैलरी। ये टोटल सैलरी, नॉट बेसिक। इसके अंदर इंक्लूडिंग सब कुछ है। सही है, इट्स इंक्लूडेड एवरीथिंग। ओके, ठीक है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तमाम असेंबलीज में सबसे कम हमारी है। और मेरे ख्याल बलूचिस्तान में जो असेंबली मेंबर्स हैं उनकी तनख्वाह मेरे ख्याल से 4 लाख तक है, और सबसे कम हमारी है। बट
बहुत सारे एक मैसेज बड़ा चलता है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि सारा इनकी जो तनख्वाहें जो हैं वो सारी की सारी जो है ना इतने पता नहीं कितने हज़ार अरब बन जाती हैं। आपको बताऊं, सिंध में जो बजट है हमारा वो पिछले साल था 1430 अरब का। 1400, ये तो अरब ऐसे हो गए जैसे कि वो, ठीक है, 1430 अरब का था, लेकिन उसमें जो कलेक्ट हुआ वो था मेरे ख्याल से तकरीबन 1000-1100 अरब के बीच में। सही है। उसमें से वफाकी हुकूमत ने दिए थे 860 अरब। 860 अरब बाकी कलेक्ट किए थे सूबाई हुकूमत ने अपने, तकरीबन बाकी बचे पौने 200 अरब ऐसे बचे। आपको पता है उसमें से 93% बजट इस सूबे के सिर्फ सैलरीज और अलाउंसेस की। 103 अरब रुपए 103 अरब सिर्फ रुपए डेवलपमेंट हुई है पूरे सूबे में। 10,000 करोड़ से ऊपर होते हैं ये। ठीक है, 103 अरब रुपए सिर्फ डेवलपमेंट हुई है पूरे सूबे में पिछले साल। कराची का आप लगा लें कितनी, 36 अरब रुपए सिर्फ कराची पे एक साल में खर्च करते हैं डेवलपमेंट, और ये शहर 1600 अरब रुपए जनरेट करके देता है। जनरेट कर परसेंटेज के हिसाब से भी नहीं बन रहा, तो परसेंटेज भी नहीं बन रहा। तो वो आपको लग जाएगा, मेरा 60 सेकंड तो लग जाएंगे आपको लग गए, समझने 2-2.25% आ तो रहा कहने का मतलब ये कि असल हमारा है। जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो हो रहा है कि हमारे सरकारी इदारे 93% हमारा बजट का खा रहे हैं, और जब आप जाते हैं डीसी ऑफिस तो आपको 6 कमरे घूमने पड़ते हैं। ऐसा ही है। और आप थाने जब जाते हैं तो आपको बगैर फ़ोन करवाए नहीं काम नहीं होता। यहाँ पर फ़ोन या कायदे आज़म की मोहब्बत में, बिल्कुल कायदे आज़म में मोहब्बत आता है। हाँ, तो उसके बगैर कोई काम नहीं होता कहीं पे भी। अस्पताल में कोविड में भी अगर किसी को आपको अगर एडमिट करवाना है तो फ़ोन के बगैर जो है ना नहीं होता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कोविड के दौरान बहुत सारे कई 100 लोगों को जो है ना वो मुझे फ़ोन आए, मैंने करवाए। जब तक मैं फ़ोन नहीं करता था एडमिट नहीं करते थे। बेड होता था, मेरे फ़ोन के बाद कैसे बेड अवेलेबल हो गया? एग्जैक्टली था ना, किसी को उतार तो नहीं दिया ना। ठीक है, तो ये सारे लोग, ये इनकी 93% हमारे पूरे बजट का, और कितना 1000 से ज़्यादा अरब रुपए का बजट। पहले 1400 एक्सपेक्ट किया, 1100 आया, 1100 में 93% जो बजट है वो सरकारी महकमों पे लग रहा है। सर लाइन चौक है ना असल में, ऊपर से वो आ नहीं रही है। अब हमारे प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर 168 हैं। एग्जैक्टली, आप 155 को 168 से मल्टीप्लाई कर लें, सही है, कितने बनते हैं? तकरीबन हो जाएगा, बना लेंगे थोड़ा लेवल, लाएंगे लेवल में। लेकिन एक परसेप्शन, समझ गया मैं, समझ गया जो ये ना कि हमें पता होना चाहिए कि असल में मसला कहाँ है। सही है ना, फर्स्ट हैंड नॉलेज इज द बेस्ट नॉलेज। पेंशन आपने पूछा, देयर इज नो पेंशन। अच्छा, मतलब वही ना, जब तक ड्यूटी चल रही है तब तक है, उसके बाद देयर इज नो पेंशन। उसके बाद अच्छा, ये जैसे गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर ये होता है कि आपसे ये जॉब करेंगे, इसके अलावा बिजनेस नहीं होना चाहिए, जो बड़े फड्डे निकलते हैं। तो आप लोग का अलाउ है आप लोग को कि आप लोग अपना काम करें अलग से? यू कांट डू अ जॉब, ओके, बीइंग एन एमपी, ओके, आप जॉब नहीं कर सकते। यू कैन रन अ बिजनेस, यू कैन रन अ बिजनेस, ओके, बट आप इवन प्राइम मिनिस्टर कैन डू अ बिजनेस। अच्छा, हाँ, मैं तो सुना बड़े फड्डे हैं सर, इसी पे तो फड्डे हैं असल। नहीं हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। वो हमारे थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने बिजनेस किए ठीक ठाक, बीइंग पीएम उन्होंने किए। तो वो बिजनेस तो इंसान का, पाकिस्तान में वो वाले अथॉरिटी नहीं है ना जैसे अमेरिका में कि आपका जो है वो सारा का सारा टेक ओवर कर लेता है आके इदारा और वो रन करता है ड्यूरिंग द टेन्योर। तो अमेरिका में तो ये है सिस्टम, यहाँ पे नहीं है। मैंने तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा इतने सारे पेजेस का कानून भी सूबाई असेंबली में जमा कराया था, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डलवाई थी कि नहीं होना चाहिए कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। लेकिन हमारे यहाँ टूटहट नहीं आई ना, अभी हमारी आएगी तो देखेंगे। होपफुली। चलो अरसलान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आपने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ डिफ़ाइन करी, एक्सप्लेन करी, और काफ़ी ज़्यादा आपने मुझे टाइम दे दिया है। और इंशाल्लाह ताला फिर 28 के बाद कभी हुआ तो फिर मुलाकात करेंगे, अलग तरीके से बैठेंगे, उससे पहले भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू वेरी मच, एंड वी आर जस्ट साइनिंग आउट फ्रॉम द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय।